जी। तो हम लोग ये बोल रहे थे, ये सारे भारतीय स्क्रिप्चर्स है जिसमें वेद है, स्मृतिज है, दर्शन शास्त्र है, पुराण उपवेद में है। भगवतम है हमारा, श्रीमद् भागवत, हमारा इतिहास है जैसे रामायण और महाभारत, और फिर हमारे श्रीमद् भगवत गीता है। जी वेद में चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनके सेक्शंस जो है उनमें संहिताएं, अरण्यक जिनको उपनिषद भी बोला जाता है, फिर आते हैं उनके वेदांग और उपवेद। वेदांग में है व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्पसूत्र। और उपवेद है हमारे अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद। आगे बोलो। ठीक है। अथर्ववेद में आता है स्थापत्य विद्या। ठीक है, स्थापत्य विद्या का एक पार्ट है हमारा वास्तुशास्त्र। भवन निर्माण के नियम जो दिए गए हैं वह दिए गए हैं अथर्ववेद में। तो हमारा जो भी आज से स्टडीज रहेगा वो पूरा डिपेंड होगा अथर्ववेद, जो उपवेद है। राइट। जी ठीक। बाकी दर्शन में आपको पता ही है, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, जी योग, ये सारे जी जी दर्शन शास्त्र बोला जाता है। जी हमारा जो योग है वो दर्शन शास्त्र में आता है। जी राइट। ठीक है। ठीक। ये खाली एक आपको नॉलेज होना चाहिए कि अथर्ववेद की हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए ये आपको समझाया। ये हमारे वास्तु पुरुष है और उनका वास्तु पुरुष मंडल है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं वीपीएम, वास्तु पुरुष मंडल। जब भी हम घर में वास्तु पूजा करवाते हैं तो इन देवताओं की हम पूजा विधि करते हैं। जी जी यही देवता के एट्रीब्यूट्स हम पढ़ेंगे हमारे क्लास में। और हमारी 16 दिशाएं, 32 जो एंट्री के द्वार है वो, और 45 देवता। जी राइट। ठीक है। अभी हम जाएंगे बोर्ड के ऊपर। श्रेयांश जोशी आईफोन 2 उसको मैंने पिन किया हुआ है। जी जी ठीक है, आगे की पढ़ाई हम बोर्ड के ऊपर करेंगे। सबको दिख रहा है? यस सर। बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ यस जी सर। हाँ जी। जी। सर ये बोर्ड पे कैसे स्विच करना है? सर वॉइस नहीं आ रही आप। सर आपका आईफोन मैं बोल रहा म्यूट पे हूँ है सर। बोर्ड। श्रेयांश मैं सर बोल रहा आपका हूँ आईफोन म्यूट पे है। सर बोर्ड पे कैसे जाना है? मतलब आईफोन अगर 2 को स्विच कर दो, आईफोन 2 को बड़ा कर दो। सर का जो फोन है आईफोन 2 उसको बड़ा कर दो। वो किधर रहेगा आईफोन स्पॉटलाइट, 2? स्पॉटलाइट में नीचे सर को रहेगा? करना पड़ेगा। व्हाइट बोर्ड कौन निकाल रहा है बार बार? ये क्या हुआ? ये कोई व्हाइट बोर्ड निकाला किसी ने। ठीक। उस दिखाई दे रहा है सबको? फिर ये इसका आपको ये जो भी चक्र उत्पत्ति मंत्र है ये आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप के ग्रुप में। अभी हम खाली समझने के लिए ये चीज कर रहे हैं। राइट। जी सर बोर्ड किसी ने हटा दिया है वापस। सर बोर्ड कैसे आएगा? बोर्ड दिख नहीं रहा है मेरे को। सर दिख रहा है। जिसको भी मुझे बोर्ड नहीं। नहीं दिख रहा है वो वीडियोस में जाके श्रेयंश जोशी आईफोन 2 सेलेक्ट कर लो, उनको आ जाएगा।
वीडियोस मतलब दो बार आईफोन में क्लिक करके। पार्टिसिपेंट में जाके क्या? हाँ जी, दो बार। पार्टिसिपेंट में Yes. जाके। पार्टिसिपेंट में क्लिक किया, नीचे 2 टाइम्स क्लिक करना है। आपको पिन करना पड़ेगा। मैंने दो पिन कर क्लिक दिया करो। है, आपको आपके हिसाब से करना होगा आपके उसमें। तो रुक जाओ, मैं उसको होस्ट बना देता हूँ। यस यस सर, वीडियो नहीं दिख रहा। सर उसको स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए सर। आईफोन होस्ट अभी होस्ट भी कर दिया, अभी आपको दिखेगा। हाँ दिख रहा है सर अभी। दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। जी, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट ये सर, चक्र मेरे को तो उत्पत्ति सर मंत्र है। जो बाकी भी लोगों हम के लोग फोटोज 16 आ रहे हैं। दिशाएं जो पढ़ रहे हैं, यह 16 दिशाएं आई कहाँ से है, यह हमको अभी देखना है, और एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहती है। राइट? भैया आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। हाँ जी, दिख रहा है भैया, जी दिख जी। रहा है। जी जी। ठीक। विश्वकर्मा प्रकाश के द्वितीय अध्याय में, हेलो सर, विश्वकर्मा प्रकाश के द्वितीय अध्याय में श्लोक नंबर 92। एक्सक्यूज जी मी जी। सर, मुझे भी बोर्ड नहीं दिख रही है। सर ऑन एंड ऑफ सर, कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है, ऐसे हो रहा है। वो दूसरे कोई बोलेंगे तो नहीं दिखेगा, तो आपको पिन करना पड़ेगा ये सर बोर्ड तो को इसमें जूम में कैसे होता है सर? डबल क्लिक करके। जब भी हाँ, मेरी वीडियो 2 दिखे टाइम्स उसको क्लिक डबल करो। क्लिक करके पिन कर दीजिए। अच्छा ठीक है सर। सर बाकी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बीच में हम मत बोलिए। सर के वॉइस के साथ आपका वॉइस ओवरलैप हो रहा है। सर क्या बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। राइट? अभी हमने जितना भी वास्तु देख रहे थे, या बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि वास्तु कंसल्टेंट वास्तु जब करता था तब सामने वाले को रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो वो क्यों, हम जानेंगे आज। हाँ। सबसे पहले हमारी 4 मेन दिशा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। 4 हमारी कोने हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हम इनके जो संस्कृत नेम है वो लिख लेते हैं। नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर, नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं ईशान, ईस्ट को बोलते हैं पूर्व, साउथ ईस्ट को बोलते हैं आग्नेय यानी अग्नि, साउथ को बोलते हैं दक्षिण, साउथ वेस्ट को बोलते हैं नैऋत्य या निऋति, वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट को बोलते हैं वायव्य। इतना सबको पता है? हाँ जी। इतना? हाँ, 4 दिशाएं 4 कोण है हमारे। पता अभी विश्वकर्मा जी क्या बोलते हैं ये हम सीखेंगे। ईशान्यम देवता गेहम, सबसे पहले ईशान, ईश प्लस स्थान यानी ईशान, ईश्वर की जगह। तो विश्वकर्मा प्रकाश जी ने भी यही बोला है, ईशान्यम देवता गेहम, ईशान में देवता का घर होना चाहिए, यानी कि देवस्थान यानी कि टेम्पल, टेम्पल होना चाहिए। राइट? पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, पूर्व में स्नान मंदिर यानी कि बाथरूम, यहाँ पे टॉयलेट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बोला है स्नान मंदिर। अगर ये हो गया हमारा घर, अगर राजभवन है तो क्या बोला है, पूर्वस्याम तु सभागारम, पूर्व में सभागार यानी कि कॉन्फ्रेंस रूम में आप बना सकते हो।
एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ईशान्यम देवता के हम, ईशान में देव का स्थान, यानी हमारा मेडिटेशन रूम, योग रूम, या हम मंदिर बना सकते हैं। पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, बाथरूम कहाँ बनाना है? पूर्व में। बाथरूम की बात है, टॉयलेट की नहीं। दूसरा है पूर्वस्याम तु सभागारम, यानी कि कॉन्फ्रेंस रूम भी हम ईस्ट में बना सकते हैं। आगे दक्षिणे शयनम तथा, दक्षिण में क्या होना चाहिए? शयन, शयन यानी कि बेडरूम। बेडरूम हम साउथ में भी बना सकते हैं। आगे पश्चिमे भोजनम चैव, पश्चिम यानी वेस्ट दिशा हमारी, वेस्ट में क्या होना चाहिए? भोजन, यानी कि हमारा डाइनिंग कहाँ बनाना है हमें? वेस्ट में। ये जितनी भी चीजें हैं ये आइडियल प्लेसेस की बात करेंगे कि फर्स्ट नंबर पे ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। नहीं है और कहीं पे है तो वो हम आगे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, बट ये आइडियल प्लेसमेंट्स की बात है। उत्तरे निधि संस्थितम, पश्चिमे भोजनम चैव उत्तरे निधि संस्थितम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। जी। उत्तरे निधि संस्थितम, हमारी निधिया, निधिया हमारी यानी हमारे अचीवमेंट्स, हमारे जितने भी अचीवमेंट्स है, या तो वो हमारी ज्वेलरी हो गई या हमारे प्रॉपर्टी के कागजात हो गए, वो सब हम नॉर्थ में लगा सकते हैं। निधि संस्थितम यानी कि हमारी ट्रेजरी हमें नॉर्थ में बनानी है, राइट। आगे आग्नेयम पाक सदनम, अग्नि में पाक सदन, पाक सदन यानी किचन। ये सबको पता है कि किचन हमें अग्नि कोने में बनाना है। आग्नेयम पाक सदनम भंडारा गम उत्तरे, भंडार ग्रुप, अगेन भंडार किसका? स्टोर की बात नहीं है। अनाज आप रख सकते हो या हमारी जितनी भी निधियां है, यह सारी चीजें हमें नॉर्थ में बनानी है, राइट। आगे नैऋत्याम सुतिका गेहम, नैऋत्य साउथ वेस्ट, सुतिका गेहम यानी सोने की जगह, यानी कि बेडरूम। नैऋत्य में भी हम बेडरूम बना सकते हैं। रूपाणाम भूमितिच्छिता, आग्नेय पूर्वयोर मध्य, अभी नई बात शुरू हुई। अभी तक हमको सब पता था कि क्या कहाँ होना चाहिए, अभी नई बात शुरू हुई। आग्नेय पूर्वयोर मध्य, आग्नेय पूर्वयोर मध्य, अगेन आग्नेय पूर्वयोर मध्य दधिमंथन मंदिरम, ये दिशा का नाम क्या होगा? ईस्ट हमारी दिशा है तो हमने लिख लिया ईस्ट ई, और साउथ ईस्ट हमारा कोना है तो उसका लिख लिया हमने साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी ईस्ट साउथ ईस्ट। क्या बोला है? दधिमंथन मंदिरम, दही का जो वो प्रोसेस आता है, प्रोसेस करने की जगह, गुजराती में बोलते हैं दही ना भलोना करवानी जगह। तो दही जब भी आप निकाल रहे हो तो उसके लिए ये जगह दी हुई है, यानी कि चर्निंग इसकी एक्टिविटी है, चर्निंग, राइट। अभी तो हम घर में ऐसा दही प्रोसेस नहीं करते, अमूल या जो भी अपनी डेयरी होती है वही प्रोवाइड करती है। तो अभी के लिए हम खाली इसको लेमन्स लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, बाद में हम सीखेंगे कि हर जोन से क्या फायदा हम उठा सकते हैं। आग्नेय पूर्वयोर मध्य दधिमंथन मंदिरम, अग्नि प्रेतेश्वर मध्य, ये आगे हमारा अग्नि, दक्षिण के दूसरा नाम है यम, प्रेत, यह सारे दक्षिण के नाम है। तो अग्नि प्रेतेश्वर मध्य, मध्य साउथ हमारी दिशा है, साउथ ईस्ट हमारा कोना है। क्या बोला है? आज्य गेहम प्रशस्यते, आज्य यानी घी रखने की जगह। तो घी हमको कहाँ रखना है? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में, यह बोला है। अभी हम घी का भी इतना कुछ स्टोरेज नहीं करते, लोगों को कोलेस्ट्रॉल और वो सारी बीमारियां आ गई है इसलिए, बाकी घी रखने के लिए अलग से जगह हमको दी गई है। आगे चलते हैं। याम्य नैऋत्य और मध्य, ये हो गए हमारे यम,
ये हो गए हमारे नैऋत्य। मध्य, साउथ हमारी दिशा, साउथ वेस्ट हमारा कोना, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट। याम्य नैऋत्य और मध्य पुरुष त्याग मंदिरम, पुरुष त्याग यानी हमारा मल्ल त्याग करने की जगह। इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो टॉयलेट बनाने की जगह, राइट। तो इन्होंने भी सोचा है विश्वकर्मा जी ने कि साउथ में हमको बोला कि बेडरूम बनाओ या आप साउथ वेस्ट में बनाओ, तो उसका अटैच टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट में आप बना सकते हो, राइट। नैऋत्य, अंबुप और मध्य, ये हो गए हमारे नैऋत्य। पश्चिम का दूसरा नाम है अंबु। वारी भी उनका ही नाम है क्योंकि पानी के देवता वरुण जो देवता है उनका वास है वेस्ट में। नैऋत्य, अंबुप और मध्य, ये हो गए हमारे नैऋत्य और ये हो गए हमारे अंबु। वेस्ट हमारी दिशा है, साउथ वेस्ट हमारा कोना है। विद्या अभ्यास मंदिरम, यानी कि स्टडी बनाने की जगह, क्लियरली दिया हुआ है विद्या अभ्यास मंदिरम, राइट। आगे चलते हैं। पश्चिम, अनिल और मध्य। सर एक बार दोबारा बता दीजिए अभी जो बताया है लास्ट। हाँ, नैऋत्य, अंबुप और मध्य, ये हो गए हमारे नैऋत्य, जी सर। ये हो गए हमारे अंबु। वेस्ट का दूसरा नाम अंबु है। जी वारी है, वरुण है, यह सारी चीजें वेस्ट दिशा को बोली जाती है, जी राइट। तो जी सर। नैऋत्य, अंबुप और मध्य, नैऋत्य, अंबुप और मध्य। विद्या अभ्यास मंदिरम, विद्या का अभ्यास कहाँ करना चाहिए? तो नैऋत्य और अंबु के बीच में। नैऋत्य और अंबु के बीच की जो डायरेक्शन है उसका नाम होता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, राइट। जी सर। आगे चलते हैं। पश्चिम, अनिल और मध्य। अनिल, अनिल यानी नॉर्थ वेस्ट। पश्चिम, अनिल और मध्य। वेस्ट हमारी दिशा, नॉर्थ वेस्ट हमारा कोना। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या बोला है? रोदनाथ गुरु समृतम। रोदनाथ गुरु यानी रोने की जगह। इन सिंपल वर्ड बोलूं तो डिप्रेशन की जगह। कोई भी आप किले में जाओगे तो रानियों को रोने के लिए एक जगह दी जाती है जिसका नाम है कोप भवन। कोप भवन हमारा यहाँ पे बनना चाहिए, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, राइट। जब भी आप लो मूड्स फील करो या लो फील करो तो आपको यहाँ जाके आप बैठोगे तो आपके जो थॉट्स है और आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई होती है। तो यह जोन को डिप्रेशन एंड लो मूड्स, डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ऐसे कई नामों से जाना जाता है, राइट। राइट। पश्चिम, अनिल और मध्य, रोदनाथ गुरु समृतम। अभी नेक्स्ट, वायव्य, उत्तर और मध्य। ये हो गए हमारे वायव्य, ये हो गए हमारे उत्तर। दोनों के बीच में नॉर्थ हमारी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट हमारा कोना है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वायव्य, उत्तर और मध्य। रतिगेहम प्रशस्यते। रतिगेहम यानी सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी की जगह है, फर्टिलिटी की जगह। फर्टिलिटी, सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। रतिगेहम प्रशस्यते, वायव्य, उत्तर और मध्य, रतिगेहम प्रशस्यते। लास्ट, उत्तर, ईशान्य और मध्य। ये है हमारे उत्तर, ये है हमारे ईशान्य। नॉर्थ हमारी दिशा, नॉर्थ ईस्ट हमारा कोना। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या बोला है? औषधांतु कार्य, औषधि रखने की जगह यानी दवाई रखने की जगह, हमारी इम्यूनिटी की जगह, हेल्थ की जगह। यह सारी जगह है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो मंत्र है वो विलुप्त हो गया है। मैं विश्वकर्मा प्रकाश की जो पीडीएफ मैंने बुक कर ली है ऑलरेडी, वो मैं आपसे सबसे शेयर कर दूंगा। उसमें ऐसा लिखा है कि
कुछ मंत्र लुप्त हो गए हैं, उसमें से ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट वाला मंत्र हमारे पास नहीं है, बट जो हमारे वहां पे देवता जो हमें दिए गए हैं, उनके एट्रीब्यूट से ये पता चलता है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी हमारी रिक्रिएशन की दिशा है। हमारे जीवन में जितना सुख या जितनी हैप्पीनेस है, उसकी दिशा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, राइट। यह 4 हमारी दिशा, 4 कोने और 8 हमारी उप दिशा, टोटल मिला के हो गए 16 दिशा। किसी को कोई डाउट? नो सर। एक बार में ही आ गया सबको? सर मुझे ये पूछना है कि जैसे हम कहते हैं कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो सर उसे किस तरीके से हम निकालते हैं? हाँ, उस पे आएंगे। अभी आप खाली पढ़ लो कि जी सर। ये दिशा किस चीज की है और कहाँ से हमने लिया है। ऐसा जी नहीं सर। है कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने लिख लिया कि यहाँ पे डिप्रेशन होगा। हाँ जी सर हाँ जी। नॉर्थ का एक बार आपने राइट। भंडारा बोला था, वो एक बार क्लियर करना सर। भंडार गुरु ये रहा, भंडारा गम उत्तरे यानी उत्तर, ये हमारा नॉर्थ हो गया। ऊपर दिया है हमको नॉर्थ में 7 बजे। निधि संस्थितम, उत्तर है निधि संस्थितम यानी हमारी ट्रेजरी। ठीक है, जितनी भी हमारी निधियां है, यह सारी चीजें हमें नॉर्थ में रखनी है। और यहाँ पे लिखा है भंडारा गम उत्तरे, भंडार गुरु यानी हमारा जितना भंडार के रिलेटेड सामान है, ना कि वो गद्दे हमने रख दिए या कुछ कूड़ा कचरा डाल दिया है, वैसा नहीं। प्योर जो आपका भंडार है, जैसे कि थोड़े स्पाइसेस हो गए, वह सारी चीजें भी आप नॉर्थ में रख सकते हैं। बट अगर आपका अनाज का हैवी स्टोरेज हो रहा है, तो नॉर्थ हमारा लाइट डायरेक्शन आता है। लाइट, हैवी का ऑपोजिट लाइट, डार्क का ऑपोजिट नहीं। लाइट दिशाओं में से एक आती है हमारी नॉर्थ। तो यहाँ पे हैवी आप अनाज के बोरे नहीं रख सकते। जो आपके स्पाइसेस है या ऐसा कुछ है, तो वह स्टोर रूम आप यूज कर सकते हो, वरना आपको वहां पे आपकी निधियां रखनी है। क्वेश्चन कि जैसे Yes. आप लोग बोले कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो मंत्र हैं वो लुप्त हो गए हैं, व्हाट डज जी, दैट मीन? मतलब जो लुप्त हो गए यानी कि जब उसका अनुवाद हो रहा था तो वह मंत्र नहीं मिले हैं। विश्वकर्मा प्रकाश जो हमारी जो इंडियन आर्काइव्स के ऊपर किताब अवेलेबल है, उसी में यह चीज लिखी है। नॉर्थ वेस्ट में क्या है? नॉर्थ वेस्ट में आप अनुज का बेडरूम बना सकते हो, अनुज यानी छोटा भाई। आप गेस्ट रूम बना सकते हो। यह सब चीज हम सीखेंगे। अभी ये खाली ये चक्र उत्पत्ति मंत्र में जो चीज दी हुई है, वही मैंने ट्रांसलेट की है आपको, राइट। उससे बनता है हमारा ये शक्ति चक्र। अभी इसको मैं एक एक जोन में लेके आपको सब बताऊंगा कि यहाँ पे मनी अपॉर्चुनिटीज दिया हुआ है तो क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे हेल्थ एंड इम्यूनिटी दिया हुआ है तो क्यों दिया है, राइट। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। जैसे हमने देखा कि साउथ साउथ वेस्ट में हमने बोला है पूरी त्याग मंदिरम, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज। ठीक है, तो जो वेस्ट वाली जितनी भी प्रवृत्तियां है, यह सारी चीजें हमें साउथ साउथ वेस्ट में करनी है। प्रियांश जी, ये जो टॉयलेट वगैरह वो साउथ साउथ वेस्ट में बना आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ये जो टॉयलेट वगैरह है वो साउथ साउथ वेस्ट में बना सकते हैं? जी बना सकते हैं। अभी अभी एक भी क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है। आप अच्छा, अभी ओके, कोई कंक्लूजन के ऊपर मत ओके, आना, ओके, मैं आपको ओके, सब समझाऊंगा, राइट। तो हम जाते हैं बैक टू और लैपटॉप, इसको करते हैं बंद। बाकियों से प्लीज एक बहुत ही विनम्र निवेदन है, प्लीज अपने आप को म्यूट करें। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आपके यहाँ से काफी डिस्टरबेंस की आवाज आ रही है और हमें समझ नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हैं, तो वी आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हियर। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट।
जी, आ गए सब वापस? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, अभी मजा आएगा। तो ये हमारे वास्तु पुरुष है। यह जो हमने अभी आपको चक्र उत्पत्ति मंत्र सिखाया या समझाया, ये वह चीज है। कहाँ गए? ये हमारा शक्ति चक्र है। इसमें नॉर्थ 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 ईस्ट सारी दिशाएं लिखी हुई है, उसके एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। ये सारी फाइल आपको मिलेगी, तो वो चिंता मत करना। जहां पे भी ये N1 N2 N3 N4 जो आप देख रहे हो बीच में, N1 N2 N3 N4 देख रहे हो, यह सारे एंट्रेंसेस है। नॉर्थ की वॉल में 8 एंट्रेंस आते हैं, वैसे ईस्ट में 8 आते हैं, साउथ में 8 आते हैं और वेस्ट में 8 आते हैं। वो धीरे धीरे, अभी आप कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे हम लोग सब सीखेंगे। राइट? ये भी चक्र शक्ति चक्र है, बट विद देवता है। कि जैसे N7 में है, तो N7 में अदिति हो गए, N8 में दिति हो गए, जी। वैसे सारे देवता इसमें मेंशन्ड है। फिर ये आ गया हमारा बेसिक शक्ति चक्र है ये, कि कौन सी एनर्जी कौन से एलिमेंट के साथ आती है, यह हम सीखेंगे इस चक्र में। ये हमारा एस्ट्रो वास्तु चक्र है, ये आपको समझ आना चाहिए। यह कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आपको बेसिक समझ आना चाहिए कि भाई नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो बुध देवता, बुध ग्रह की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो गुरु की कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट की कर रहे हैं तो चंद्र की कर रहे हैं। राइट? वैसे ही उनके जोडियक साइंस और नंबर्स है, कि ईस्ट में 1 आता है, सूर्य ग्रह है वहां पे, और उसकी जो राशि है वो एरीज है। बट ये सब में आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट? अभी हम पढ़ेंगे 5 एलिमेंट्स और उनकी दिशाएं। बैक टू हमारा जो मेन शक्ति चक्र है, यह चीज आपको लिखनी है। तो आप एक अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए। आई होप सबके पास है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम बिगाड़े। जी जी सर। बिल्कुल। जी। तो ये शक्ति चक्र में आपको जितना ब्लू दिख रहा है, राइट, ब्लू में 4 दिशाएं हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। राइट? जी। यह सारी वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व की दिशाएं है। इसका कलर कौन सा है? ब्लू। इसका मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। ये सब चीजें कहीं पे दी हुई नहीं है, आप लिख लेना। कोई भी ये पीपीटी में या कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये पूरी पीपीटी आपसे शेयर कर दी जाएगी। सर ये 5 डायरेक्शन वापस बताना सर। 5 नहीं है, 4 है। अच्छा नॉर्थ सर। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। मैं जूम इन करूँ आपको समझ आए उसके लिए? नहीं सर, मेरे को यस। 4 दिखे तो मेरे को लगा, मैंने 5 नहीं नहीं, सुना, इसलिए 4 मैं ही है। कंफ्यूज हो गया। ये देख लीजिए, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ब्लू इसका कलर है, एल्यूमिनियम इसका मेटल है, और तत्व है जल, वाटर एलिमेंट की ये दिशाएं है। राइट? फिर आता है हमारा एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में 3 दिशाएं है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट।
अगेन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यह तीन दिशाएं हैं एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व की। सर एक बार दोबारा बता दीजिए वायु तत्व। हाँ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इसका कलर है ग्रीन, इसका मेटल है स्टेनलेस स्टील। ये मेटल कब यूज होगा? ये सारी चीजें, कलर, मेटल तत्व, यह सारी चीजें हम रेमेडीज में यूज करेंगे। तो अगर ये बेसिक सा हमको समझ नहीं आया तो हमको रेमेडी वाला पार्ट पूरा समझ नहीं आएगा। श्रेयांश जी, ये वायु जी, तत्व का बता दीजिए, क्या है मेटल? स्टेनलेस स्टील, एसएस। सर जी, सर जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बोला आपने, उसमें नॉर्थ वेस्ट भी लिखना है? नहीं नहीं नहीं, खाली नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। हम ठीक 16 दिशाओं से काम कर रहे हैं। तो मैं NNW बोलूं तो उसका मतलब NNW है, और NW बोलूं तो उसका मतलब खाली NW है। राइट? सर एक बार वाटर, सर वाटर एलिमेंट हो गया। सर एक और बता दीजिए, बीच में कौन सा बताया था आपने? एयर एलिमेंट। हाँ सर, नहीं एयर एलिमेंट से पहले बताया था ना सर एक। नहीं, वाटर के बाद एयर आया। ओके सर, ठीक है। जी, ठीक है तो सर। हमारा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारा हो गया वाटर एलिमेंट। Water element, कलर है उसका ब्लू, मेटल है उसका एल्यूमिनियम। जी सर। ठीक है। ईस्ट ऑफ जी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट हमारा एयर एलिमेंट है, उसका कलर ग्रीन है और उसका मेटल है स्टेनलेस स्टील। सर इसमें तो तीन ही हुए ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ हाँ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ हाँ साउथ ईस्ट। हाँ हाँ, तीन तीन ही हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तीन हुए तो। ठीक है। जी, फिर साउथ वाली बॉल आएगी। यहाँ पे आएंगे साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, यह सारी दिशाएं फायर एलिमेंट की है, अग्नि तत्व की दिशा है। अग्नि हमारा रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो यह तीनों दिशा का कलर हो गया रेड। इसका मेटल हो गया कॉपर, और तत्व हो गया अग्नि। और मेटल क्या होगा? कॉपर। तो अभी तक आपने बहुत सारी चीजें जहाँ पे देखा होगा कि ये कॉपर की पट्टी डाल दो, कॉपर की तार से काट दो, तो हर जगह कॉपर नहीं चलता। खाली यह तीन दिशाओं को हमको ट्रीट करना है, तो ही हमको कॉपर का इस्तेमाल करना है। राइट? जी सर। एक दो लोग ही बोल रहे हैं, बाकी सब सो रहे लगता है। कोई नहीं नहीं सर, नोट्स ले यस रहे सर, हैं। समझ में आ रहा है नहीं सर। सर, अरे तो इतना थोड़ी बोरिंग है कि आप कोई बोल नहीं रहे कुछ। बहुत इंटरेस्टिंग है सर। सर नोट्स बना रहे हैं सर, नोट बना रहे जी, बहुत अच्छे तो तरीके से हमारे समझा रहे हैं सर आप। तीन तत्व हो गए। वाटर एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट हो गया और फायर एलिमेंट हो गया। जी ठीक है। फिर आ गया हमारा पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट। उसमें दो दिशाएं हैं, और तीसरी कब यूज करनी है वो मैं बताऊंगा अभी। उसमें दो दिशाएं जो है वो है साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। फिर उसका मेटल। उसका मेटल पे आता हूँ। उसका कलर है येलो और उसका मेटल है ब्रास। ब्रास बोले तो येलो मेटल भी? हाँ, सर, पीतल। सर ब्रास पीतल। पीतल पीतल। जी सर। राइट? उसके बाद जी लिखिए आकाश तत्व यानी कि स्पेस एलिमेंट। उसकी तीन दिशाएं हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट।
नॉर्थ वेस्ट जो भी हमारा दिशा है, प्योर नॉर्थ वेस्ट, उसमें एक चीज अलग से है कि उसको गिना जाता है आकाश तत्व में, बट जब भी उसकी रेमेडी करनी है तो उसको हमें करना है अर्थ एलिमेंट की रेमेडीज देनी है श्रेयांश जी नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट को गिनना है आकाश तत्व में, उसके सारे एट्रीब्यूट्स गिने जाते हैं आकाश तत्व के, बट जब उसकी रेमेडी देनी है तो हमको उसकी रेमेडी देनी है अर्थ एलिमेंट की। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, रेमेडीज का जब पार्ट आएगा तब। सर समझ नहीं आई। ये खाली सिर्फ एक दिशा के लिए ही है, नॉर्थ वेस्ट के लिए ही है खाली ये नॉर्थ सिर्फ। वेस्ट के लिए जब भी हमको उसको देखना है तो हम उसको देखेंगे एज स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व की जैसे, बट उसकी जब हमको अगर वहां पे कुछ गलत आ गया तो उसकी जो हम्म। रेमेडी करनी है वो हमको करनी है पृथ्वी तत्व की। ओके सर। ठीक है, इसका कलर है ग्रे ये और व्हाइट। वेस्ट साउथ वेस्ट का ग्रे और व्हाइट है क्या सर कलर? हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसका कलर क्या है सर? ग्रे, ग्रे, व्हाइट, सिल्वर। और मेटल? सर मतलब दो कलर हैं या आयरन। मतलब कलर? जी क्या बोल रहे हो? हाँ सर, दो कलर हैं, ग्रे और व्हाइट या सिल्वर है? ग्रे, ग्रे भी चलता है, व्हाइट भी चलता है और सिल्वर भी चलता है। ठीक है सर। सर मेटल? मेटल है आयरन, यानी कि लोहा। सर स्पेस एलिमेंट की एक बार डायरेक्शन 3 है, तीनों एक बार रिपीट कर दो। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। गिनना है तो नॉर्थ वेस्ट को भी आप इसी में गिन सकते हो, खाली उसकी रेमेडीज जब करनी है उसको पृथ्वी तत्व की रेमेडीज देनी है। यानी कि अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया तो हमको वहां पे ब्रास यूज करना है, ना कि लोहा। समझ रहे हो? जी बिल्कुल। हाँ जी। जी। तो हो गई हमारी 16 दिशाएं। एक बार देख लीजिए आपने कॉपी में। भाभी हाँ सर। डन सर। जी। एक सेकंड भी। राइट। जी। अभी कौन सा एलिमेंट किसको सपोर्ट करता है और किसको अपोज करता है? जैसे सर एक थोड़ा बेसिक सी बात आपको पता है कि पानी और अग्नि, वह दोनों लोग दुश्मन है। जहां पानी शत्रु है। होता, जल होता है, वहां पे अग्नि नहीं होता। सर तो थोड़ा एक सा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी। 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 तो जल जो है वो सहयोग किसको देगा? अपने नेक्स्ट एलिमेंट को, एयर एलिमेंट को। सर एक क्वेश्चन था। जी। सर जो आपने ईस्ट एलिमेंट अर्थ बताया उसमें 2 डायरेक्शंस है, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, जी। और फायर में 3 है, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ। यस। एयर में ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट। जी। नॉर्थ में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। जी, वो जल तत्व की दिशाएं है। ठीक है सर। जी। तो यहाँ पे ये चीज आपको अ, बहुत ही सिंपल है, आपको सर सॉरी, समझनी एक है। चीज पूछनी थी जी। कि जी। स्पेस एलिमेंट में आपने 4 दिशाएं बताई हैं क्या? जी, 4 दिशाएं बताई मैंने, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, हम्म। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। जी सर, जी ठीक है सर। उसकी खाली रेमेडी वहां पे नोट लिख दीजिएगा कि जब ठीक है भी सर। नॉर्थ वेस्ट की रेमेडी करनी है वह ठीक अर्थ है। एलिमेंट से करनी है, पृथ्वी तत्व से। जी सर। वो आपको समझ आ जाएगा आगे आगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ओके सर। वो मेरा काम है आपके लिए सिंपल करना। ठीक है। जी। तो सर यह चीज, हेलो, ये जो, हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट को आकाश में ही गिनेंगे ना?
आकाश में ही गिनेंगे, खाली रेमेडी उसकी पृथ्वी तत्व की करनी है, जी। राइट। और कोई क्वेश्चन है तो अभी बोल लीजिए। नहीं सर, हो ओके। जी, ओके। तो यह चीज आपको रेमेडीज में बहुत काम आएगी, तो ये चीज आपको बाय हार्ट आपको याद कर लेनी है कि कौन सा तत्व किसका सहयोगी है और कौन सा किसका विरोधी है, राइट। तो हमेशा हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ को अप लेके। तो जल तत्व का जो सहयोग, जल तत्व किसको सहयोग देगा? अपने नेक्स्ट एलिमेंट को। किसको सहयोग एयर देगा? एयर एलिमेंट को। वायु तत्व को जल तत्व सहयोग देगा, और उसको अपोज कौन करेगा? उसका नेक्स्ट तत्व। समझ आ रहा है? जल का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? एयर एलिमेंट, वायु तत्व। और एयर और वायु का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? फायर। तो जल का विरोधी कौन होगा? फायर एलिमेंट, राइट। जी ठीक है। हाँ जी। समझ आ रहा है? ये आकृति आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। मतलब हवा सपोर्ट करेगी और फायर अपोज पानी करेगा, यही। पानी हवा को सपोर्ट करेगा और फायर को अपोज करेगा। अभी हम पानी की बात कर रहे हैं। ओके। समझ रहे हो? जी हाँ आराम सर। से फिर से समझाओ। जल जी एक बार तत्व, रिपीट। जल जल तत्व का तत्व का मित्र है नेक्स्ट वायु तत्व। एलिमेंट है। हेलो जी जी। जल तत्व का नेक्स्ट एलिमेंट है एयर एलिमेंट यानी वायु जी तत्व। जी जल वायु को सपोर्ट करेगा, जी और फायर जो उसका भी नेक्स्ट है उसको अपोज करेगा, जी ठीक है। राइट। फिर नेक्स्ट पे आते हैं वायु तत्व। तो वायु तत्व किसको सपोर्ट करेगा? फायर को। अग्नि को, फायर फायर को। को सपोर्ट करेगा। फायर। बिना वायु के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती, और बिना पानी के वायु नहीं बन सकता। ऐसे भी आप देख सकते हो, राइट। तो वायु सपोर्ट करेगा अग्नि को, और ओपोज किसको करेगा? पृथ्वी अर्थ तत्व को। को। तो वायु तत्व की कोई भी एक्टिविटीज आप पृथ्वी तत्व में करोगे तो वो नहीं चलने वाली। जैसे जल की कोई भी एक्टिविटी, पानी की टंकी आपने साउथ ईस्ट में बना दी, सबको पता है कि खराब है। पर क्यों खराब है? क्योंकि उसका तत्व इम्बैलेंस हो रहा है, एलिमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो जो जो भी 5 तत्व से हमारा घर बना है, वही 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। तो हमारे में अगर अग्नि तत्व बढ़ गया तो वो पित्त कर देगा। तो पित्त जन्य जो भी रोग है वह हमको होंगे, राइट। तो वैसे ही हमारे घर में भी वो चीज होगी। तो वायु हाँ। तत्व में अग्नि तत्व तो चल सकता है। हम्म, चल सकता है, हमको चलाना नहीं है। वो अच्छा अच्छा उसको सपोर्ट दे रहा है जी, कि ठीक हाँ है। तू प्रज्वलित हो, मैं तुझे ऑक्सीजन दे रहा हूँ, अच्छा 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 ठीक राइट। है ठीक है ठीक है ठीक वो है। अपोज कर रहा है पृथ्वी तत्व को। वैसे ही नेक्स्ट पे आ जाते हैं अग्नि तत्व के ऊपर। अग्नि किसको सपोर्ट कर रहेगी? अर्थ को। अर्थ। अर्थ को सपोर्ट करेगी, और अपोज किसको करेगी? स्पेस को। स्पेस। स्पेस एलिमेंट। वैसे ही अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। अर्थ सपोर्ट किसको करेगी? स्पेस स्पेस। को। स्पेस को। स्पेस को। और अपोज किसको करेगी? वाटर। वाटर। वाटर वाटर को, को। क्योंकि पानी समा जाता है अर्थ में, राइट। वैसे ही स्पेस के ऊपर आ जाता है। स्पेस किसको सपोर्ट करेगा? वाटर को। वाटर को। वाटर को। और अपोज किसको करेगा? एयर। एयर को। एयर। एयर एलिमेंट को। तो एक बेसिक सी साइकिल है, ऐसे ही आपको याद करना है कि नेक्स्ट एलिमेंट को सपोर्ट और उसके नेक्स्ट एलिमेंट को अपोज करेगा। सर एक चीज पूछनी है, जैसे आपने कहा नेक्स्ट को सपोर्ट और उसके हम्म, नेक्स्ट को अपोज, तो सर जो जी। कोई भी एलिमेंट है उसका जो पिछला होगा सर उसको क्या करेगा, वो सपोर्ट या अपोज? उसका वो न्यूट्रलाइज रिजल्ट देगा, ठीक ना है सर। जैसे पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है सर, जैसे स्पेस एलिमेंट है तो अर्थ एलिमेंट जो है वो न्यूट्रल रहेगा स्पेस अर्थ के साथ। न्यूट्रल रहेगा स्पेस के लिए। तो सर जैसे अर्थ है
अर्थ के साथ स्पेस जो है वो उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन स्पेस के लिए अर्थ जो है वो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल रहेगा। ठीक है सर। सर इसका यूटिलाइजेशन कहाँ और कैसे होना है? रेमेडीज में आएगा। सर ये सर जो एक मेटल बार खाली ये स्पेस का और अर्थ का एक बार थोड़ा सा वापस से थोड़ा सा। अर्थ स्पेस को सपोर्ट करेगा, हम्म ठीक है, और वाटर को अपोज करेगा। हम्म स्पेस वाटर को सपोर्ट करेगा। ये आप और थोड़े कंफ्यूज हो गए लगते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे है कि वैसे ही इतना आपको यूज भी नहीं आएगा जब आप रेमेडीज में आओगे, बट ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है और ये एलिमेंट को अपोज कर रहा है। तो अपोज वाली दिशा में तो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ होगा तो हम देख लेंगे। जैसे फायर है, तो फायर में पानी आ गया तो हमको पता ही है कि वो दिक्कतें देगा, या वाटर के एलिमेंट में फायर आ गए तो हमको पता है दिक्कतें देगा। बाकी वाटर के एलिमेंट में एयर की कोई प्रवृत्ति आ गई, अर्थ की आ गई, स्पेस की आ गई, तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। बट एग्जैक्ट ऑपोजिट जो आ रहे हैं उसको हमको अवॉइड करना है। राइट। सर ठीक है तो सर। मतलब धन को नॉर्थ उस वाली साइड में रखना ही नहीं है, पानी वाली साइड अभी में अभी रखना आप अभी जल। आओ ही मत उसके ऊपर, वो आप भूल ही जाओ। ओके। ठीक है, वो उसके ऊपर हम सब आएंगे। मुझे आता है सर उतना सिखा के जाऊंगा, डोंट वरी। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा कि यार मुझे नहीं आता, मैं ढूंढ लूंगा। ठीक है, राइट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मुझे 16 जोन्स पताने हैं, नहीं पत पाएंगे अभी, 7 तो बच गए। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लीजिए ताकि आपको समझ आए। नॉर्थ में हमारे बुध देव आते हैं, बुध ग्रह बोलते हैं जिसको। मर्क्यूरी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में गुरु यानी कि जुपिटर। ईस्ट में सूर्य यानी सन। साउथ ईस्ट में शुक्र यानी विनस। साउथ में मंगल यानी શું કહેવાય, मार्स। साउथ वेस्ट में राहु यानी राहु। वेस्ट में शनि यानी सैटर्न। नॉर्थ वेस्ट में चंद्र यानी मून। और ब्रह्म स्थान में विराजित है केतु ग्रह। ये फोटो आपसे शेयर कर दी जाएगी, डोंट वरी, बट ये आपने लिखा होगा तो आपको याद रहेगा। सर ये ब्रह्म स्थान बता देंगे जो आपने केतु का बताया केतु, था। केतु सर ये ब्रह्म स्थान में क्या होता है, केतु ग्रह है। क्या होता है सर ब्रह्म स्थान? ब्रह्म स्थान यानी घर का सेंटर पॉइंट। ठीक है, मतलब सर पूरा जो बीचों बीच बिल्कुल जगह हो गई। बीचों बीच वो आएंगे, ब्रह्म स्थान भी आपको सिखाएंगे। जी सर, जी सर। जी। राइट, तो अभी तक हमने पढ़ा 16 दिशाओं का निर्माण कैसे हुआ, उनके कौन कौन से तत्व है, उनके कौन से कलर है, ठीक है, उनके कौन से मेटल्स है, उनके कौन से ग्रह है। राइट, अभी उनकी राशियां, ये कहीं पे भी काम में नहीं आने वाली। ये फोटो आपसे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। ये जो एडवांस लेवल में न्यूमरो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु करते हैं उनके लिए है। फिर भी ये आपसे शेयर कर दी जाएगी। राइट, मैं इसके ऊपर टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ओके। ऐसे हमारा कोई एक मैप होता है, ये आपके सैंपल के लिए है। राइट, ऐसे हमारा जो शक्ति चक्र है वो किसी के घर के नक्शे के ऊपर सेट होता है। ये कैसे बनाना है, नक्शा कैसे बनाना है, वो हमारे जो ऑटोकैड के एक्सपर्ट है मिस्टर भाविन, वो आपको पूरा एक क्लास होगा उसका, शायद से कल या नेक्स्ट फ्राइडे को, जैसे भी हो सके। तो वो आपको सिखाएंगे कि हाथ से भी कैसे नक्शा बना सकते हो और कंप्यूटर से भी कैसे बना सकते हो। दोनों चीजें वो सिखाएंगे।
राइट। ये हो गए हमारे तत्व, वो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए जी। हाँ, शेप रह गया था, तो आपने जो तत्व लिखे उसमें लिख लीजिए कि एयर एलिमेंट सबसे पहले ब्लू, हमारा जो ब्लू यानी कि जल तत्व है, यानी कि वाटर एलिमेंट है, उसका शेप है वेवी। ये जो आप घर का प्रोग्रामिंग करोगे तब ये चीज आपको काम आएगी। जल तत्व का शेप क्या है? वेवी। वेवी वेवी, और कलर है ब्लू। ब्लू एयर एलिमेंट का क्या है? कलर है ग्रीन, रेक्टेंगल। शेप है रेक्टेंगल। अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व का कलर है येलो और शेप है स्क्वायर। फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व का कलर है रेड और शेप है ट्रायंगल। ट्रायंगल टुवर्ड्स टॉप, यानी कि आग ऊपर आती है वैसे वाला ट्रायंगल। नीचे प्रियांश वाला जी पृथ्वी तत्व का बता दीजिए। जी, क्या बोल रहे हो? पृथ्वी तत्व का बता दीजिए। पृथ्वी तत्व यानी येलो और स्क्वायर, शेप है उसका स्क्वायर। राइट। हमारा जी। जो स्पेस एलिमेंट है उसका कलर है व्हाइट, ग्रे, जैसे मैंने बताया सिल्वर, और उसका शेप है राउंड। राइट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हिंदी में कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। राइट। ये हमारे 32 एंट्रेंस की इफेक्ट है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये आता है सन पाथ डायग्राम। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आनी ही चाहिए, बट पता होनी चाहिए कि 2 ही दिन हमारा जो सूर्य देव है वह ईस्ट से उनका जो सनराइज है वो करते हैं और वेस्ट में सनसेट होता है, खाली साल के 2 दिन। बाकी जैसे उत्तरायण जाता है तो उत्तर की तरफ जाते हैं, और दक्षिणायन आता है तो दक्षिण की तरफ जाते हैं। जी जी। ये गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगा, सन पाथ डायग्राम इसका नाम है। तो कौन से टाइम पे सूर्यदेव कहाँ रहते हैं और कहाँ अस्त होते हैं, कहाँ से सूर्योदय होता है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। जो सबसे लंबा दिन और जो सबसे छोटा दिन, ये जो 2 दिन होते हैं, एक आता है दिसंबर में, एक आता है जून में। यह सर 2 दिन ही मे भी खाली। आज ही है ट्वेंटी आज ही सेकेंड है। दिसंबर हाँ, मतलब वो चेंज होता रहता है 21-22 के आसपास। 21 दिसंबर हो सकता है, 22 दिसंबर हो सकता है, या 23 तक भी हो सकता है। वैसे ही जून में 21, 22 या 23। राइट। अभी हम आते हैं मेन चीज के ऊपर, हमारे 16 जोन। मुझे सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करना है। 16 जोन वाला जो चक्र है वह मैं पहले आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, तो आपको इजी रहेगा समझना। एक सेकंड में आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे वो हमारा चक्र, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा।
जी आपको भाविन शेयर कर रहा है। तब तक नॉर्थ में कुबेर का वास होता है, ऐसा हमने सबने सुना है, सही है। हाँ जी। यस। तो नॉर्थ दिशाओं के जो एट्रीब्यूट्स है, मेन एट्रीब्यूट्स, वह क्या है? मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। ये सारी चीजें लिख लेना, मैं दूंगा, बट इसमें लिखे हैं खाली 4-5 पॉइंट्स। हम लोग बहुत कुछ और पढ़ेंगे इसमें, राइट। तो मेन एट्रीब्यूट है नॉर्थ के मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। पैसा कहां से आएगा? यह दिशा है उत्तर, यानी कि नॉर्थ की। नए पैसे कमाने का अवसर, नए पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज। अगर जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन, ठीक है। अगर हमारा फ्रेंचाइजी बिजनेस है तो नई फ्रेंचाइजी। कोई हमारा नॉर्मल बिजनेस है तो हमारी सेल्स। यह सारी चीजें, कोई दुकान है तो हमारी सेल्स, यह सारी चीजें नॉर्थ से देखी जाती है। सर जैसे फैक्ट्रीज रहेंगी तो उसमें जो ऑर्डर आना है और वो यस सब भी इसी से यस ही देखा जाएगा। यस 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 यस। पैसे, हमारे हमारी जो मेन इनकम है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, यह सारी चीजें देखी जाती है नॉर्थ से। नए क्लाइंट्स, जैसे हम वास्तु कंसल्टेंट है तो नए क्लाइंट्स मिलेंगे कि नहीं, यह सारी चीजें नॉर्थ से देखी जाती है। नॉर्थ किस तत्व की दिशा है? वाटर एलिमेंट की। वाटर एलिमेंट की। तो वाटर एलिमेंट की सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। फायर एलिमेंट की अगर कोई भी चीज आ गई तो क्या होगा? वाटर गलत हो एलिमेंट को कट कर देगा और वो हाँ, सब कट स्टॉप कर हो देगा। जाएगा। तो क्या नेगेटिव। तकलीफें क्या आएगी? क्लाइंट्स नहीं आएंगे, पैसा नहीं आएगा, Yes, ग्रोथ नहीं लॉस। आएगा। नए पैसे कमाने के जो भी अवसर है वह धीरे धीरे खत्म। खत्म हो जाएंगे। लॉस। जैसे गैस या हमने टॉयलेट रख दिया तो हमारी अपॉर्चुनिटीज दब जाएगी, प्रमोशंस अटक जाएंगे, राइट। वहां पे हमने लाल कलर कर दिया तो क्या होगा? तो फायर एलिमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगा नहीं तो वो आएंगी। एग्जैक्टली। कॉपर का हैवी कुछ स्टेच्यू लगा दिया तो क्या होगा? अगेन अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी। एक एक करके बोलिए। डाउनफॉल होगा सर। ये कोई बहन बोल रहे, उनकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रही हूँ कि वाटर एलिमेंट पे फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा रेड कलर हाँ, करने फायर से। फायर एक्टिव हो या जाएगा पैसा तो नॉर्थ के जो एट्रीब्यूट्स है, पैसा वो कम हो और जाएंगे। नए पैसे कमाने के अवसर, ये दोनों धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अगर जॉब कर रहा है कोई जातक तो उसको जो भी प्रमोशन मिलने चाहिए वह प्रमोशन उनको नहीं मिलेंगे। फ्रेंचाइजी का बिजनेस है तो नई फ्रेंचाइजी नहीं बिकने वाली। फैक्ट्रीज है तो ऑर्डर्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। नए जो चल रहा है वो चलेगा, बट नए जो आने चाहिए वह कम हो जाएंगे, राइट। ओके। ये हो गया जो हमारा चल रहा है वो नॉर्थ। भी कब होगा सर? चल रहा है वो भी कम होगा, बट उसके लिए फिर 3 दिशाएं देखी जाती है, नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट। उसके ऊपर आएंगे हम। अभी सर खाली मेरे एक को एक एक सवाल है पकड़ सर। के उसको पूरा समझ लेते हैं। सर मेरे पास एक तो सवाल जब है भी सर। पैसे की बात आती है तो सबसे पहले नॉर्थ देखा जाता है, हेलो सर। राइट। हाँ जी। सर मैं क्या क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी जी जी, बताइए ना भैया। सर सेप्टिक टैंक अगर नॉर्थ में आता है तो वो भी तो जल तत्व में है ना सर? हाँ, वो तो जल तत्व में है, और वो एक्टिविटी भी नेगेटिव एक्टिविटी है, सेप्टिक टैंक यानी। सेप्टिक टैंक तो आ गया तो उसका क्या परिणाम? यही चीज आएगी। नॉर्थ को आप बिगाड़ोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज कम होगी, आपकी ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वह नहीं हो पाएगी। वैसे खड्डा लेकिन है तो तो जल वो एक तत्व ना। पॉजिटिव चीज है, हाँ सर। बट सेप्टिक टैंक है वो गलत चीज है। अगर हाँ पानी ओके की टंकी होती तो बहुत ही फायदा देती। ओके सर। सर एक डाउट है, अमित बात जी कर रहा हूँ। टॉयलेट है। तो एक एग्जांपल के साथ, अभी जो मेरा करंट ऑफिस प्लेस स्पेस है, नॉर्थ में पेंट्री बनाया हुआ है मकान मालिक ने, बट वहां पर कुकिंग का आज तक कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ पानी रखा जी हुआ है उधर, पीने जी का पानी। बट नॉर्थ में टॉयलेट भी है उधर,
जी। सो जो भी अभी आपने ग्रेड नहीं किया है नक्शा, ठीक है, जी तो उसको मत समझ लीजिए कि वो नॉर्थ है। राइट राइट, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ग्रेड करना है, ओके क्योंकि ये डिग्रिकल वाइज होता है। 5 या 11 डिग्री भी इधर उधर हो गई तो वो पूरा जोन चेंज हो जाएगा। समझ गए तो सर। अभी कोई एग्जाम्पल खुद के घर का कुछ मत लाइए, सबके घर देखेंगे हम ये क्लास में। ओके अंडरस्टूड सर अंडरस्टूड। ठीक है, राइट। चलिए आगे। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है हमारा अट्रैक्शन, बेड प्लेजर, पैशन, इंटीमसी, चार्म, सेंसुअलिटी। ठीक है, इसका जोन है। तो फर्टिलिटी भी यहां से देखी जाती है। अगर किसी को इनफर्टिलिटी का इश्यू है, ठीक है, संतान रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वह है, तो हमें उसका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट चेक करना है। अगेन ये जल तत्व की दिशा है। अगर यहाँ पे अग्नि तत्व आ गया या यहाँ पे टॉयलेट आ गया, तो ये जितनी सी चीजें सब लिखी हुई है, यह सारी चीजें उस जातक की खराब होंगी। सर पर ये सेंसुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी आता हूँ दोनों आता हूँ उसके ऊपर आता हूँ। राइट, कोई भी चीज के चरम पे पहुंचना, यह काम है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का। तो आप स्पिरिचुअलिटी में भी एक जो हाईएस्ट लेवल होता है उस पे अगर पहुंचना चाहते हैं तो आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रह की वाइज देखे तो नॉर्थ हो गया हमारा बुध, नॉर्थ हो गया हमारा बुध, और नॉर्थ वेस्ट हो गया हमारा चंद्र। तो बुध और चंद्र इकट्ठे हुए इसमें, ऐसे भी आप देख सकते हो। राइट, तो बेसिकली ये सेंसुअलिटी की डायरेक्शन है, इंटीमेसी की डायरेक्शन है, बेड प्लेजर्स की डायरेक्शन है, और अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। तो अट्रैक्शन की डायरेक्शन है तो हम हमारा जो भी बेचना है जो सामान, उसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यस तो ज्यादा बिकेगा, जल्दी बिकेगा। जी सर। जल्दी राइट, बिकेगा। जल्दी बिकेगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। फिर आते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यह दिशा है हमारी हेल्थ, इम्यूनिटी, रिकवरी, हीलिंग। यह सारी चीजें नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। हमने पढ़ा था औषधांतु कार्ययेत, उत्तरे ईशान्योर मध्ये औषधांतु कार्ययेत। औषधि रखने की जगह यानी हमारी दवाई रखने की जगह कहाँ है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे अगर किचन या टॉयलेट आ गया तो हमारी इम्यूनिटी खतरे में पड़ जाएगी। या फिर कोई इलेक्ट्रिकल आइटम भी आ गया है, फ्रिज और समथिंग, यस, तो इलेक्ट्रिकल आइटम आ गई तो बाल चले जाएंगे, क्योंकि वो वास्तु पुरुष के सिर का भाग आ रहा है वहां पे। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये 3 जोन में वास्तु पुरुष के सर आ रहा है। मैं दिखा देता हूं आपको। श्रेयांश जी, यहाँ पर सीढ़ियाँ चल जाएंगी? नहीं चलेगी, यह आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देगी, क्योंकि ये हल्का जोन है, लाइट जोन है। और सर यहाँ ये पे देख पा रहे हो बेडरूम आप? रहेगा मेरा तो? कर्सर दिख रहा है आपको? बीती यस सर शिखी यस सर। पर्जन्य, यह डायरेक्शंस है जहां पे वास्तु पुरुष का सर आ रहा है। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारा यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। सर कान आ रहा है। हाँ, कान आ रहा है और ये थोड़ा सर का भाग आ रहा है। राइट, सर अगर यहाँ पे बेडरूम रहेगा तो? बेडरूम रहेगा, एल्डरली के लिए ये फेवरेबल बेडरूम है। ओके। जो भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का रूम है वो आप लिख लीजिए। 12 साल से कम की उम्र वाले बच्चे और 55 साल से ऊपर वाले जो हमारे बुजुर्ग है, वडील है, उनके लिए ये कमरा रख सकते हैं।
मारो फोन। सर कौन कौन सी दिशा? जस्ट सेकंड, एक इमरजेंसी कॉल आ गया से। जी सॉरी। कोई बात नहीं सर, ये बता दीजिए कि ये आपने कहा था 12 से कम साल से कम वर्ष के बच्चे जी, और जो 55 भी से ज्यादा। सेक्सुअली, जो उसके ऊपर आ रहा हूँ, जो भी जी। सेक्सुअली एक्टिव लोग नहीं है हाँ। उनके लिए यह डायरेक्शन है। ठीक है, तो सर नॉर्थ कौन सी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ? और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हमारी बहन या बेटी या कोई भी फीमेल जिनकी शादी की उम्र है उनका कमरा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ वेस्ट हमारा एंटी मैग्नेट है, वैसे ही नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट हमारा मैग्नेट है। यहाँ पे जो भी चीजें रहेगी वो पड़ी रहेगी। तो आपके आसपास जितने भी मोहित डिवोर्स चल वाले केस सकता है, लड़का। हेलो, मुझे बोल लेने दीजिए फिर आप डाउट पूछिए। आपके आसपास जितने भी डिवोर्स वाले केस है, ठीक है, वहां पे अगर आप चेक करोगे तो लड़की का कमरा उसके पिताजी के घर पे या तो नॉर्थ ईस्ट में या तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में होगा, तभी इट विल लीड टू डिवोर्स। सबसे पहले तो ये लेट मैरिज करवाएगा, ठीक है, मैरिज ही नहीं करवाएगा। मैरिज कुंडली से हो गया कि कुंडली बहुत पावरफुल है, राइट। अगर शादी हो गई वह लड़की की और उसके पिताजी के घर पे उसका कमरा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, तो देर आर हाई चांसेस कि उसके डिवोर्स होंगे, क्योंकि ये एनर्जी उसको नहीं छोड़ेगी। तो आपके आसपास जितने भी डिवोर्स वाले केस है, या केस स्टडी करिए कि उसके अपने पिताजी के घर पे उसका कमरा कहाँ था। तो 98% आएगा कि नॉर्थ ईस्ट में था। सर मतलब इसमें तो ये डिपेंड करेगा ना सर कि पूरे रूम का हम कैसे लेंगे, कि किस पूरे तरफ रूम का व्यक्ति नहीं, को पूरे हम। घर का नॉर्थ ईस्ट लेना है। अच्छा, कि किस तरफ मुख करके व्यक्ति सोता है उस हिसाब से। नहीं, वो सब चीजें छोड़ दीजिए। कमरा, घर घर का जो भी लेआउट बन रहा है जी उसके सर। नॉर्थ ईस्ट में उसका कमरा होगा, वो बेटी का या वो बहन का, ठीक है सर। राइट। जी सर। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारी हेल्थ के मेल का होगा रिलेटेड एक सर तो बहुत ही, हाँ जी, हेलो, मेल का होगा तो लड़के का। लड़के का अभी आऊंगा ना। अभी लड़की लड़की की बात की तो लड़की की होगी ना। अभी लड़के के ऊपर आएंगे, वह जोन आएगा तब, राइट। तो यह जोन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ भी भारी नहीं आना चाहिए। यह कोना नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारे घर में सबसे ऊंचा नहीं होना चाहिए, ये सबसे नीचा होना चाहिए हाइट वाइज। अपार्टमेंट है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो एक ही लेवल पे होता है। बट अगर सर एक बंगलो है या और कुछ चीज है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो ये ढलान हमारी हमेशा साउथ वेस्ट सबसे ऊपर आना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचा होना चाहिए। सर आपने इसमें डॉक्टर लिखा है तो उसका क्या मीनिंग है डॉक्टरों लाइक? के लिए डॉक्टरों के लिए यह जगह बहुत ही अच्छी मानी गई है, क्योंकि ओके, वह हेल्थ का काम करते हैं। तो डॉक्टर्स जो जिसका घर रहता है उनको भी अगर हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वी हैव टू टेक केयर, ये सब जो आप नहीं, बता रहे सुलाना हैं, नहीं है, यह जोन उनका बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब घर का भी बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, करेक्ट? हाँ, घर का भी बिगड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। जी, क्योंकि यहाँ पे आते हैं अदिति दीति, यह ग्रह सारे, ठीक है, तो उनका नहीं, काम ही है। ये हाँ जी, बिगड़ेगा तो हेल्थ में इफेक्ट आएगा, है ना? जी, यस।
ये बिगड़ेगा, बिगड़ेगा कैसे? लाल कलर कर दिया, किचन बना दिया, टॉयलेट बना दिया, हैवी कोई चीज रख दी। हैवी चीज रखेंगे तो 10 साल बाद उसका इफेक्ट आएगा, 10, 11, 12 साल के बाद, कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किसी को आएंगे घर में, जिनका गुरु प्रॉब्लमेटिक होगा उनको। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक ये सारी चीजें हम इक्विपमेंट सीखेंगे धीरे धीरे। अभी के यहाँ लिए हेल्थ का इश्यू आएगा उनका। हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी नहीं होगा, है ना? हाँ, नहीं, अवॉइड करना है हमें रखना, हाँ। राइट। फिर आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, वन ऑफ द मेन सर आप डायरेक्शन। जी सर अब आप एक्सप्लेन करते रहिए, बीच में इतने इंटरवेंशन होने से ना वो असली आपका बात समझ में नहीं आता, इतना सारा क्वेश्चंस होता है तो। नहीं, फिर से मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। कोई बात नहीं। चलो, नॉर्थ ईस्ट हमारी सबसे मेन दिशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा, और जिसकी कोई रेमेडी जनरली काम नहीं करती, वो वाली दिशा। ईश्वर का स्थान यानी शिव का स्थान नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। जैसे साउथ ईस्ट हमारा शक्ति का स्थान माना गया है, वैसे नॉर्थ ईस्ट हमारे शिव का स्थान माना गया है। हमारा विजन, हमारे जो होप्स होते हैं, ठीक है, हमारी क्लैरिटी होती है, हमारा जो माइंड जो वर्क करता है, ठीक है, हमारा न्यूरोलॉजिकल जितने भी फंक्शन है, ब्रेन का फंक्शन है, मेंटल स्टेबिलिटी है, यह सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। राइट? यस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है। आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो कैंसर होगा। ऐसा नहीं है कि कैंसर होगा ही, बट हाँ, इलनेस घर में रहेगी ही। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट या सीढ़ी आ गई तो आपके घर में इलनेस जाने का नाम नहीं लेगी, बड़ा झटका मारेगी। ये 7, 14, ये पूरा वास्तु 7 के मल्टीपल्स में काम करता है। सर ऐसा क्यों है 7 के मल्टीपल पे काम करता है? ऐसा ही है रूपिका जी, हमें भी ऐसे ही पढ़ाया गया, और हमने भी केस स्टडीज की तो उसमें ऐसा ही मिला है हमको। फिर कुछ लोग से हमने प्रश्न पूछे तो उन्होंने बताया 7 दिन होते हैं, 7 खंड होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट है, तो वैसे कोई थियरी आ गई। बट वो 7 के मल्टीपल्स में काम करता है, 7 ईयर्स, 14 ईयर्स, 21 ईयर्स, राइट। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिशा है नॉर्थ ईस्ट। तो यह हमेशा क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, इसमें कोई भी कूड़ा कचरा पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये हमारा देवस्थान की जगह है, हमारा मेडिटेशन रूम है। यह सारी चीजें हम नॉर्थ ईस्ट में बनाए तो वो सबसे बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं। सर एक चीज जी पूछनी थी, जी जैसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर घर का छत आ जाती है, तो क्या वहां पे पानी की नाली अगर जा रही है, प्लेन पानी की नाली, छत का ढलान उधर है, तो क्या ये तो भी बैड इफेक्ट देगा? और अगर वहां पे 1-2 प्लांट्स पड़े हैं तो भी देगा, तुलसी नहीं वगैरह? नहीं नहीं, थोड़ा 1-2 प्लांट्स या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पानी की नाली से भी नहीं? ये तो जल तत्व की तो दिशा है, हाँ ठीक। राइट। यस। आगे बढ़ते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आज हम साउथ तक पढ़ेंगे, साउथ से लेके वापिस हमको नॉर्थ में जाना है, वो हम कल जाएंगे। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, महीने में 1-2 पिक्चर देखना, साल में एक बार वेकेशन में जाना, इंटरनेशनल वेकेशन में घूमना, बाहर डिनर या लंच करने के लिए जाना, यह सारी चीजें ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। कि आपके घर में ह्यूमर कैसा रहेगा, हैप्पीनेस कैसी रहेगी। जिसका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बिगड़ेगा, उसके घर के लोग साथ में बैठ के खाना नहीं खा पाएंगे एक डिनर टेबल पे। आपकी जो भी हैप्पीनेस है, ओवरऑल लाइफ की हैप्पीनेस, कि आपको घर जाना अच्छा लगता है नहीं लगता, यह सारी चीजें डिपेंड करती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में किसी का टॉयलेट आ गया या कोई एंटी चीज आ गई, तो आप समझ ही लो कि वह जो जातक है, उस घर का जो ब्रेड विनर यानी मेन बंदा,
जो कमा रहा है, ठीक है, उसको अपने घर जाना नहीं अच्छा लगता, राइट। आपकी हॉलीडेज, हाँ जी, मंदिर चल सकता है क्या हाँ वहां पे? मंदिर चल सकता है, जी जी जी, मंदिर चल सकता है। वो नेगेटिव एक्टिविटी नहीं है, इसलिए चल सकता है, और वैसे हाँ। भी नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है, हम्म। सर राइट। इसमें ईएनटी में जो सीढ़ियां हैं वो एंटी एक्टिविटी में होंगी। अभी एंटी एक्टिविटी नहीं, अभी उसमें अभी हैवी है तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, ये समझ लो, क्योंकि पार्ट नॉर्थ ईस्ट का ही है, उप दिशा है, ईशान की उप दिशा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हाँ तो उसमें सीढ़ियां मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग। यस यस, इट्स नॉट अ गुड थिंग, आगे देखेंगे, पर अब समझो धीरे धीरे, राइट। तो ओके। हमारी जितनी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, यह सारी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। हमारी हैप्पीनेस, ह्यूमर, हॉलीडेज, मूवीज, फैन फॉलोइंग, फन, ओवरऑल लाइफ का जो फन है, यह सारी चीजें हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं। समझ आ गया? सिंपल ही है, कुछ इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग बहुत थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो, नो नो नो। राइट। नहीं सर, इजी टू अंडरस्टैंड। एक सेकेंड, दूसरी पीपीटी खोलनी पड़ेगी। चलिए आ जाते हैं ईस्ट के ऊपर। अकॉर्डिंग तो हो रहा है। चलिए आ जाते हैं ईस्ट के ऊपर। सूर्य देव, हमारा गवर्नमेंट, ठीक है, जिनको भी गवर्नमेंट से पैसे चाहिए, या टेंडरिंग का काम है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या सरकारी कोई दिक्कतें है, तो उन सबके घर का सबसे पहले हमको ईस्ट चेक करना है। यह जोन का नाम है सोशल एंड एसोसिएशंस, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ जी। जी सर। जी। तो जितनी भी आपकी नेटवर्किंग है, पीआर एक्टिविटीज है, पब्लिक रिलेशंस है, कनेक्शंस है, ठीक है, आपका सेल्फ का मार्केटिंग है, आपकी ब्रांड का या प्रोडक्ट का नहीं, सेल्फ मार्केटिंग भी एक चीज होती है। तो वो जो आपकी जो सोशल स्टेटस है, यह सारी चीजें ईस्ट से देखी जाती है। मंदिर जिसका हो ईस्ट बहुत ही अच्छा, यानी कि वहां पे अगर कॉन्फ्रेंस रूम है या लिविंग रूम है, या मतलब ईस्ट की एंट्री है वो तो अच्छी है, तो एंट्री होगी तो लिविंग रूम ही आएगा। तो इसका जिसका भी लिविंग रूम है, उसका पीआर यानी उसके कनेक्शंस बहुत ही बढ़िया होंगे उसके शहर में, सर अगर राइट। किचन जी, अगर किचन आती है ईस्ट किचन में। किचन किचन आती है तो वो बहुत अच्छा भी नहीं माना गया, बहुत बुरा भी नहीं माना गया है, न्यूट्रल माना गया है, उसकी रेमेडीज करनी है। मंदिर मंदिर होगा सर तो। मंदिर होगा तो भी चल जाएगा। वो कौन से जोन में क्या बनाना है उसके ऊपर आएंगे, अभी आप आपके घर का लेके मत बैठो, पहले ये चीज आपकी निकाल दो, सब आपको सीखने को मिलेगा। आप ऐसा मत करो कि यार मेरे घर पे साउथ ईस्ट में ये है, मैं पूछ लेता हूँ, अरे सबका नक्शा देखेंगे, मैं ही देखूंगा, यहाँ किसी पर को क्या नहीं होना देखूंगा, चाहिए? डोंट वरी, श्रेयांश जी, यहाँ पर राइट। क्या होना चाहिए? ओ सर इनको चुप कराओ, इन्होंने तो यार सुनना मुश्किल कर दिया। प्लीज सर, श्रेयांश जी सर। जी 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 चाचा जी। हाँ जी। तो हमारा जो भी नेटवर्किंग है और पब्लिक से जितना भी रिलेशन है, यह सारी चीजें इससे देखी जाती है। इसमें आपको भी पता ही है कि कौन सा सपोर्टिंग एक्टिविटी है और कौन सा ओपोजिंग एक्टिविटी है, ठीक है। टॉयलेट तो सब जगह गलत है, टॉयलेट के लिए 3 ही दिशा है, उसके ऊपर हम आएंगे तब बताऊंगा कि कौन सी दिशाएं हैं, राइट। नेक्स्ट जाते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यहाँ पे हम टॉयलेट बना सकते हैं, बट किनको नहीं बनाना है? जो साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, डेटा एनालिस्ट है, जिनका रिसर्च से रिलेटेड काम है, उनको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट नहीं बनाना है, ठीक है।
यह जोन आपने अभी आपको याद होगा तो मैं आपको याद करा दूं। आग्नेय, पूर्व और मध्य दधि मंथन मंदिरम, दही को निकालने की जगह है, चर्निंग की जगह है, एंजाइटी की जगह है। यहाँ पे अगर किसी का कमरा आ गया तो वो रात को 4 बजे से पहले या 3 बजे से पहले उसको नींद नहीं आएगी, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएगा, नींद की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी अगर इस साउथ ईस्ट में उसका कमरा आ गया या उसका बिस्तर आ गया या उसका आधा बिस्तर का आधा पार्ट आ गया। राइट? जिसका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट खराब, उसके ससुराल पक्ष से भी उसको दिक्कतें आएंगी। ओके, जो आपने ठीक है? मेंशन किया हुआ इन लॉज, ये वो वाला इन लॉज यस है। ओके, यस यस यस। यहाँ पे आप बैठ के कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, तो यह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देगी। 3-4 दिशा है जहां पे आप बैठ के मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसमें से एक दिशा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। आपका जितना एनालिटिकल वर्क है उसके लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जवाबदार है। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आपका अच्छा तो आपका एनालिसिस अच्छा किसी भी चीज में। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आपका अच्छा तो आपका रिसर्च जो भी आप कर रहे हो वो सारी चीजें अच्छी। सर एक डाउट है। जी जो शेयर मार्केट में जो एनालिसिस करते हैं वहां पर रिसर्च करके जो जी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके जी लिए भी वही अप्लाई अप्लाई होएगा? यस, उनके लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी अप्लाई होगा और वेस्ट दिशा भी अप्लाई होगी। अंडरस्टूड सर। हेलो जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे यस ईस्ट में अपना हर बिजनेस पर्सन जो भी होता है उसका एनालिसिस तो काम होता ही है, हर मतलब एनालिसिस तो करना ही होता है। एनालिसिस का ही मेन काम है, तो की बात है। जैसे सीए ओके। हो गया, सीएस हो गया, या डेटा साइंटिस्ट हो गया, या साइंटिस्ट हो गया, या डेटा एनालिटिक्स में जो काम कर रहा है, ये सारे लोग हो गए तो उनका काम ही है एनालिसिस और ऑडिट करना। ओके, जैसे नॉर्मल उनके बिजनेस में भी तो एनालिसिस काम आता ही है, हर जगह चाहिए। एनालिसिस से ही पैसा नहीं मिल रहा आपको। जैसे रिसर्च मैं भी करता हूँ, वास्तु से, एस्ट्रो की, एस्ट्रो से अलग चीजों की, बट उस वो मेरा मेन काम नहीं है। मेन काम ही जिसका एनालिसिस का है उसको टॉयलेट नहीं बनाना है। ओके। जी शिव भाई, आपने हाथ खड़ा किया है भैया, आगे बढ़ू कि आप बोल रहे सर हो? बाकी लोग बना सकते हैं टॉयलेट? हाँ, बाकी लोग बना सकते हैं। सर राइट? आपने एक वर्ड यूज किया था इसके लिए, इस डायरेक्शन के लिए, कि इस चीज के लिए ये जो जगह है वो बहुत अच्छी है। सर क्या बोला था आपने? मैंने बोला ना, साइंटिस्ट, सीए, सीएस, डेटा एना, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, हाँ हाँ, ओके सर, कुछ मैनिफेस्टेशन। मांग रहे हो भगवान से, उसके लिए। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है। शिव भाई बोलो, आप हाथ खड़े कर रहे हो, बार बार बोल नहीं रहे कुछ। चलो छोड़ो। नेक्स्ट हमारा है साउथ ईस्ट, अग्नि कोना। ठीक है, हमारे शक्ति का स्थान, घर की फीमेल्स को रिप्रेजेंट करती है ये दिशा। कैश, कहाँ गए राहुल भाई? राहुल भैया आ जाओ। राहुल कृष्णन जी कहाँ गए? हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण चले गए लगता है। जी, तो हमारे में लिखा हुआ है जात वेदो हुतासन। हुतासन नामक अग्नि साउथ ईस्ट में है। किसकी आवाज आ रही है? म्यूट करो भैया प्लीज। जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है। तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा, फिर मजा नहीं आएगा। पर राइट, तो हमारे यहाँ पे क्या किससे मांगना है, सनातन में वो चीज दी हुई है। जैसे श्रियम इच्छेतु हुतासन, तो हुतासन नामक अग्नि से हमको श्री यानी कि पैसे मांगने हैं। तो वो हुतासन नामक अग्नि कहाँ पर है? वह अग्नि है साउथ ईस्ट में। आरोग्यम भास्करम इच्छेत
विद्या इच्छेतु सरस्वतीम, ज्ञान इच्छेतु शंकर, श्रियम इच्छेतु हुतासन। सही है। तो हमको श्री चाहिए, हमको श्री चाहिए, तो हमको हुतासन नामक अग्नि के पास जाना पड़ेगा, और हुतासन नामक अग्नि है हमारे साउथ ईस्ट में, इसलिए वहां पे शब्द यूज हुआ है फायर एंड कैश लिक्विडिटी। कैश लिक्विडिटी की जगह है साउथ ईस्ट। अगर किसी का साउथ ईस्ट बिगड़ा है तो उसके पास लिक्विडिटी नहीं रहने वाली। उसके पास होगी 100 करोड़ की जमीनें या कहीं पे इन्वेस्टमेंट, बट उससे 5,000 मांगोगे तो बोलेगा मैं पर्स घर पे भूल के आया हूं। ठीक है, उसके पास 5,000 नहीं निकलेंगे। तो वैसे जो लोग हैं वह साउथ ईस्ट खराब करके बैठे हैं। आपकी जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीजेज है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, हमारा थायराइड हो गया, यह सारी चीजें अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो यह सारी चीजें आपके घर में आएगी। ऐसा जरूरी नहीं है किसी एक ही पर्सन को आए, घर में अलग अलग लोग को अलग अलग बीमारी आ सकती है। सारी लाइफस्टाइल डिसीज साउथ ईस्ट से आती है। सर एक जिसका चीज साउथ पूछनी थी ईस्ट, जी सर। जैसे घर में अगर 5-7 जन 15 जन रह रहे हैं, सपोज मतलब घर जी है, जॉइंट फैमिली है, जी तो जी वास्तु इंडिविजुअली सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको देगा? मतलब पूरे सबसे घर पहले वालों को ब्रेड सब? विनर को देगा। सबसे पहले ब्रेड विनर को देगा जो घर में कमा के लाता है। दूसरा जो जिसका कमरा साउथ वेस्ट में है। और तीसरा जाएगा एस्ट्रो वास्तु के ऊपर। हमने जैसे देखा किसका ग्रह कौन सी दिशा का कहाँ पर है। जैसे हमारे घर में 5 लोग हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे घर में 5 लोग हैं, ठीक है। सबका गुरु कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे बैठा होगा कुंडली में। तो अगर मेरे नॉर्थ ईस्ट में तकलीफ है घर में, तो इसका गुरु सबसे पीड़ित होगा, उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगी। मतलब घर जिसके नाम पे है तो उसको दिक्कत नहीं है, या तो बंदा अगर घर छोड़ के चला भी गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले घर जी उसके नाम पे रहेगा तो भी वास्तु उसको जी इफेक्ट करेगा? जी। वास्तु क्या है? वसति इति वास्तु, ऐसा बोला गया है। जो बस रहा है वहां पे, उसके लिए काम करता है वास्तु। अच्छा, मतलब जो नाम रह पे रहे हैं है उनको। वो सब चीजें नेक्स्ट सेकेंडरी मैटर्स है। ओके, वसति इति वास्तु, ठीक है, सर तो राइट। इस समझ गया मामले सर। अगर देखें तो जी इसके हिसाब से देखें तो फिर जो रेंट में रहते हैं उनको प्रॉब्लम होगी, ना कि ओनर को, राइट? जी, ओनर को होगी बट बहुत कम। जो रह रहा है उसको ओके ही ये सब चीज फेस करनी है। ओके बट ओके आप 11 महीने में चेंज कर रहे हो तो कोई दिक्कत इतनी नहीं आने वाली आपको। ओके ठीक है। सर तो हमारी कैश यस सर। लिक्विडिटी का जोन है साउथ ईस्ट। अभी थोड़ी देर के बाद, अभी इसके बाद साउथ 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 ईस्ट है और साउथ है, फिर हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो उसके बाद जो डाउट्स होंगे ले लेंगे। मेरे को 3 जोन पढ़ा देने दो। राइट। साउथ ईस्ट हमारा कैश, लिक्विडिटी, फायर, इनिशिएशन। कुछ भी चीजें कोई एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहा है और उसको जो एक एक पुश स्टार्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो वो सारी चीजें हमारी साउथ ईस्ट से देखी जाती है। घर में जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीज है, यह सारी चीजें साउथ ईस्ट से देखी जाती है। साउथ ईस्ट की अगर एंट्री आ रही है तो घर के बेटों को प्रॉब्लम होगी। और साउथ ईस्ट अगर घर में बिगड़ा हुआ है तो घर की जो भी लेडीज है, माँ है या उनकी बेटी है या जो भी है, जितनी भी लेडीज है घर में, उनको दिक्कतें आएगी। तो यह सारी चीजें साउथ ईस्ट से देखी जाती है। यह हमारे शक्ति का स्थान है। जैसे नॉर्थ ईस्ट हमारा शिव का स्थान है, वैसे साउथ ईस्ट हमारा शक्ति का स्थान है। यहाँ पे भी रेमेडीज बहुत ही कम काम करती है। जनरली मैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट अगर बहुत बिगड़ा हुआ है या टॉयलेट है तो मैं रेमेडी नहीं करता, क्योंकि इसका इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता जितना बाकी के 14 जोन्स में मिल रहा है। राइट। नेक्स्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट यानी साउथ साउथ ईस्ट, इस जोन का नाम है या इसके एट्रीब्यूट है पावर एंड कॉन्फिडेंस। घी आज्य गेहम प्रशस्यते, क्या था? दक्षिण और अग्नि के बीच में क्या है?
आज्य गेहम प्रशस्यते, घी रखने की जगह घी क्या देता है? एक पुराने जमाने में जो लोग घी रखते थे, या घी की जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? वो आपको पावर प्रोवाइड करती है, आपकी बॉडी को पावर जब चाहिए तो वो घी प्रोवाइड करती है। तो हमारी पावर, हमारी लड़ने की क्षमता, ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस, अगर जिसका साउथ साउथ ईस्ट बिगड़ा है तो वह क्या होगा? बाहर बात नहीं कर पाएगा, पब्लिक में कुछ बोल नहीं पाएगा, ठीक है, उसको क्या, अंदर अंदर ही रहता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट जो भी इंट्रोवर्ट। लड़के हैं या कोई लड़कियां है, तो वह सारी जो भी इंट्रोवर्ट लोग हैं, वह सारे साउथ साउथ ईस्ट जब पीड़ित होता है तो वो लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी हिम्मत, हमारी ऑथोरिटी, ठीक है, यह सारी चीजें साउथ ऑफ साउथ ईस्ट से देखी जाती है। बहुत सारे लोग, और आपने भी बहुत सुना होगा कि साउथ वेस्ट में आपको बैठना चाहिए, बट जब भी आप कोई बिजनेस के स्टार्टिंग फेज में हो तो आपको हमेशा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में ही बैठना है। जब भी आप साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बैठोगे तो वह आपको दौड़ाता रहेगा अपने बिजनेस के लिए। एक्सेसिव बिजनेस चाहिए अगर, तो आपको साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के पास जाना पड़ेगा, ना कि साउथ वेस्ट के बाद। अगर आपका धंधा एक बार सेटल हो गया है, फिर आप साउथ वेस्ट में बैठो, दैट इज ओके। बट अगर आपने नया बिजनेस को स्टार्ट किया है तो यू हैव टू सिट इन साउथ साउथ ईस्ट। यही आपके धंधे को आगे लेके जाएगा। तो ये ऑफिस राइट, में बैठना है कि घर में बैठना है? ऑफिस में। घर में साउथ साउथ ईस्ट में सो सकते हो तो सो जाना, और ऑफिस में बैठना। सर मतलब बिजनेस स्टेबल नहीं है बिजनेस तो साउथ साउथ ईस्ट में बैठेंगे है ना? जी, वो आपको धंधा कैसे लाना है ना, यह सारे इंसाइट्स आपको साउथ साउथ ईस्ट देगा। मतलब भले आपकी चाहे एक, आपकी ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में आपकी मदद करेगा। हम्म, राइट। लास्ट जोन आज का, साउथ। दक्षिणे शयनम तथा, दक्षिण में शयन कर सकते हैं। दक्षिण दिशा का जो एट्रीब्यूट है वो है रिलैक्सेशन और फेम। आपका नाम मार्केट में कैसा है, यह चीज आपका साउथ डिसाइड करता है, ठीक है। पॉलिटिशियन के लिए दो दिशा सबसे इंपॉर्टेंट है, एक हो गया हमारा साउथ, दूसरा हो गया हमारा ईस्ट, ठीक है। ईस्ट उसको पॉलिटिक्स में लाने के लिए है, और साउथ उसके पॉलिटिकल करियर को मेंटेन करने के लिए है। राइट। तो जो भी टॉप पीपल है, यह सारे साउथ बहुत ही अच्छा रखते हैं, ठीक है। जितनी भी हाई अथॉरिटीज है गवर्नमेंट की, यह सारी चीजें साउथ से देखी जाती है। सुकून जो आपको चाहिए, आनंद चाहिए, उल्लास चाहिए आपकी लाइफ में, यह सारी चीजें आपको साउथ देता है। और एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो पावर होता है, यह भी चीज आपको साउथ देता है। जैसे सचिन तेंदुलकर हमारा क्रिकेट में हो गया, लता मंगेशकर जी हमारे सिंगिंग या म्यूजिक में हो गई, वैसा वैसी जगह पे पहुंचना है आपको। अमिताभ बच्चन हमारे एक्टिंग में हो गए, MS धोनी हमारे क्रिकेट में हो गए, वैसी जगह पे पहुंचना है तो आपको आपका साउथ अच्छा रखना पड़ेगा। जब साउथ बिगड़ेगा तब आपके नाम में इफेक्ट आएगा, आपका जो भी फेम है मार्केट में उसमें इफेक्ट आएगा, आपकी जो भी रिलैक्सेशन है उसमें इफेक्ट आएगा। राइट। यस यस सर। बहुत बोल लिया आज, अभी आपकी बारी। सर 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 वो ये अभी जो आपने बोला ना लास्ट में जी टॉप पीपल के बारे में, अमिताभ बच्चन जी वगैरह सब का जो आपने एग्जांपल दिया, क्या वो रिपीट कर सकते हैं प्लीज? हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पावर, खुद ही अपने बिजनेस में या अपना जो भी काम है उसमें टॉप पे पहुंच जाना, यह चीज हमें साउथ देता है। पैसे आपको नॉर्थ दे देगा, लिक्विडिटी आपको साउथ ईस्ट दे देगी, पैसे मल्टीप्लाई करना आपको वेस्ट दे देगा, ठीक है, कनेक्शंस आपका ईस्ट बना देगा। बट जो अगर टॉप पे पहुंचना है तो आपको आपका साउथ ठीक करना है। आपको आप बन सके तो आपके साउथ में सोइए। डिस्टरबेंस हो रही जो है भी सर लोग बीच का में। बेड, जो भी जातक का बेड साउथ में आ रहा है, उनको रिलैक्सेशन और उनका नाम यानी कि फेम, यह बढ़ता ही रहेगा। जो ये नॉर्थ आज ईस्ट का सॉलिड का है, हाँ,
ये कितने टाइम में इफेक्ट देता है, जैसे कि आपने कहा ना 7 अगर ईयर्स, 14 ईयर्स, 21 ईयर्स। छोटी छोटी बीमारियां तो आपको स्टार्ट हो ही जाएगी। बड़ा जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कैंसर जैसी टर्मिनल इलनेस जिसको बोलते हैं, कैंसर, एड्स, जिसकी कोई दवा नहीं है, यह सारी चीजें आपको 7 साल, 14 साल, 21 साल या इस बीच में हो सकती है। मतलब इमिडिएटली इफेक्ट कर देता है, जैसे आप घर इमीडिएटली में नेक। इफेक्ट आएगी छोटी छोटी बीमारियां में। आपकी इम्यून पावर धीरे धीरे कम करेगा। मार्केट में जो भी नया रोग आ रहा है, ठीक है, जैसे कोविड आ गया, फर्स्ट वेव आ गया तो उसको कोविड हो गया। कोविड सेकंड वेव आ गया तो उसको सेकंड टाइम कोविड हो गया। चिकनगुनिया मार्केट में आया तो उसको चिकनगुनिया हो गया। ठीक है, टाइफाइड का वेव चल रहा है तो उसको टाइफाइड हो गया। यह सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जिसका घर में खराब है उसको आएगी। खराब है तब भी, और अगर ये हैवी लोडेड है, जैसे कि अगर जहाँ पे ब्रास रखना है वहां पे हेवी आपने हैवी लोडेड है ब्रास तो रखा हुआ आपका है। विजन खराब हो जाएगा। आपका विजन खराब हो जाएगा, क्लटर हो जाएगा माइंड में। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आएगा, गलत डिसीजंस लोगे और अल्टीमेटली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। सर सर आपका बेसिकली कहने का वास्तु का ऐसा है कि आप घर में रहने गए, कुछ टाइम तक रहने के बाद जो जो डिफिकल्टीज अपने को आ रही है उसके हिसाब से ही अपने को इसमें चेंजेस करने हैं, या मतलब नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं। ही रहेगा जैसे या? कोई अभी 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 आप 16 जोन्स पढ़ लोगे ना, फिर आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज कहाँ से देखी जाती है। तो आप कोई भी प्लान अगर हाथ में पकड़ लोगे ना, या आप अपने घर में एक बेसिक सा कंपास खोल लोगे जो बेसिक सा नॉर्थ दिखा दे, तो आपको समझ आपके घर में, सबको अपने घर में ही आ जाएगा कि क्या दिक्कत है और किस चीज के वजह से है। और क्योंकि सर मैंने जैसे सबको आप कलर्स पढ़ा पढ़ा दिए हैं, मेटल्स पढ़ा दिए हैं, अभी लाइट हैवी और वो सब कल पढ़ा दूंगा, तो आपको समझ वैसे ही आ जाएगा। पर सर सबसे पहले वो जो आप बोल रहे थे कि 4 डिग्री, क्योंकि छोटे घर रहते हैं और जी 4-5 डिग्री मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो बाथरूम की जगह पे कुछ और आ जा रहा जी है, वेस्ट एग्जैक्टली में वही बाथरूम वही चला जा रहा दिक्कतें है। आती है, वही दिक्कतें आती है। तो वो मैं आपको एक एग्जैक्ट जो 0 डिग्री नॉर्थ जो निकालना रहता है कि भाई मतलब ये जी बैंग यही एकदम परफेक्ट है, तो जी वो गूगल अर्थ से उसका। निकालना होता है। अच्छा, वो गूगल अर्थ से निकलता है, मतलब मोबाइल का जो कंपास है नहीं वो वो काम जस्ट नहीं फॉर करेगा, वो मैं रेफरेंस? आपको बताऊंगा कि कैसे काम नहीं करेगा। क्योंकि सर मैं मेरे आपको पास दिखाऊंगा लाइव इसी क्लास में कि क्या होता है उसमें। सर तीन कंपास हैं फोन में, सर एक तीनों क्वेश्चन था को 38, 42, सर। 39 हेलो। ऐसे दिखाता है। एक मिनट किसी का चल रहा है भैया, कोई बात कर रहा है, आप बीच में कहा? मतलब सर एक ही मोबाइल में जैसे कंपास है, 3 कंपास हाँ, डाउनलोड कर रखे, एक तो वो काम 38 नहीं डिग्री करेगा नॉर्थ क्योंकि ईस्ट। मोबाइल का जो भी कंपास होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ के ऊपर काम करता है। हम जो भी काम करते हैं, हम ट्रू नॉर्थ के ऊपर काम करते हैं। ओके, मतलब अगर जब तक घर का भले आप कुछ भी कर लो, जब तक ट्रू नॉर्थ नहीं मिलेगा कुछ भी करने एग्जैक्टली का कोई मतलब एग्जैक्टली ही नहीं है, मतलब पूरा एग्जैक्टली मैं बेसलेस हो वही जाएगा समझा वो, रहा हूँ मतलब। कि अभी आप सब लोग मत बोलो ये सब चीजें, ओके, क्योंकि इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है। आपको लग रहा है कि आपका नॉर्थ में टॉयलेट है या नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी है, बट एक्चुअली वैसा चीज नहीं है। क्योंकि आप जब तक वो गूगल अर्थ से डिग्री नहीं निकालोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ओके, मतलब इन शॉर्ट गूगल अर्थ पे ही काम करना है, मतलब गूगल अर्थ यस से ही नॉर्थ निकलेगा। एग्जैक्टली ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट। जो भी हम कंपास यूज करते हैं फॉर वास्तु, राइट, वह सारे अब तक जो यूज हो रहे थे वो यूज हो रहे थे किसके? वो जो 100-200 रुपए का मार्केट में कंपास मिलता है उससे। ठीक है, अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मैंने मेरे फोन में कंपास खोला हुआ है, दिख रहा है सबको? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये मेरा दूसरा फोन है। ये खाली नजदीक लाया, ये पहले ये क्या दिखा रहा है अभी सामने? ये तो 202 डाउन। डिग्री साउथ दिख रहा है सबको? हाँ जी। हाँ अभी मैं हाँ। खाली फोन नजदीक ला रहा हूँ, कितना हो गया? हम्म 136 डिग्री साउथ। हम्म और इसके ऊपर अगर रख दूंगा तो पूरा घूम जाएगा। मैं थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ, ये क्या नहीं दिख रहा है, आ गई।
ठीक है। अभी अरे यार, अभी ये खाली नजदीक लाया, देखो घूम रहा है, हम्म दिख रहा है, हाँ ये जी। पूरा घूम गया। तो ये कंपास कभी भी रिलायबल नहीं माने गए हैं। सर अभी तक तो ये कंपास से ही तो सारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो रहा है, इसलिए तो मतलब अभी तक वास्तु काम नहीं कर रहा था ना। वो बात आप पुराने भी जो है भी सर। एक 1990 से लेके 2010 12 15 तक के जो भी वास्तु के काम थे, वो 90% फेल क्यों हो रहे थे, उसका मेन रीजन ही यही है कि हम लोग वो 100 रुपए का कंपास ले आते हैं फीलिंग्स की दुकान से या आर्चिस गैलरी में से, और फिर हम देखते हैं कि यार ये मेरा नॉर्थ यहाँ पे आ गया। ठीक है। हम्म जनरली जनरली क्या होता है, ब्रह्मस्थान से हमको कंपास खोलना होता है। ठीक है। ब्रह्मस्थान में हम जब भी कंपास खोलते हैं और उसको नीचे रखते हैं, तो नीचे वाले का डाइनिंग एरिया आता है, उसमें लगा होता है पंखा, और पंखे में आता है हैवी मैग्नेट। तो जब भी वो कंपास वहां पे रख रहे हैं, तो मैग्नेट उसकी डिग्री खत्म कर दे, मतलब चेंज कर देगा। तो आपका वास्तु कभी भी सही नहीं आ सकता। अच्छा, वो तो हर चीज में नीचे फ्लोरिंग में भी तो सलिए रहते ही है ना, तो वो तो चलिए पॉसिबल, रहते हैं, पर वो तो मतलब पंखे में तो हैवी मैग्नेट रहता है। हम्म, तो जिसके पास भी आईफोन है, बहुत सारे मुझे लोग दिख रहे हैं कि जिनका नाम आईफोन है, ठीक है, आप अपने सेटिंग्स में जाना, सेटिंग्स के अंदर कंपास ढूंढना, उसके अंदर यूज ट्रू नॉर्थ करके एक ऑप्शन है, उसको ऑन कर देना। वो आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा, उसको दे देना। ठीक है। आईफोन जो भी नॉर्थ दिखाएगा, उसके बाद कंपास में वो आपकी नॉर्थ सही आएगी। ओके। राइट, अगेन फिर से बोल देता हूँ, सेटिंग्स में जाओ, कंपास में जाओ, यूज ट्रू नॉर्थ करके एक ऑप्शन है, उसको ऑन कर दो, और उसके बाद फिर कंपास खोल के देखना, वो आप जितना भी मैग्नेट नजदीक ले आओगे, उसकी नॉर्थ नहीं घूमेगी। सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी। पिछली बार एक्चुअली सर मेरा वॉइस म्यूट में था आपको सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा। सर ये जो साउथ साउथ ईस्ट में आपने मैनिफेस्टेशन का बोला है, ईस्ट साउथ ईस्ट में बोला मैंने। सॉरी ईस्ट साउथ ईस्ट में, जी। तो सर पहली बात तो सर मेरा वहाँ पे बेडरूम है फिलहाल, तो मैं उसको बाद में हटा लूंगा, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि सर वहाँ पे मैनिफेस्टेशन कैसे करे, मतलब उसका थोड़ा आइडिया दे दीजिए। आएंगे आएंगे मैनिफेस्टेशन पे आएंगे भैया, अभी तो 3 दिशाएं और है जहां से मैनिफेस्ट हो सकता है। कैसा मैनिफेस्टेशन करना है, वह आप फिर डिसाइड करना कि कौन से जोन से करना है। श्योर श्योर। राइट। ओके सर। अभी आपकी नींद कैसी है, अच्छी है? कितना टाइम हो सर गया? इंसोमेनियक हूँ सर। अच्छा, इंसोम्निया को। अच्छा। सर एक बताओ। क्वेश्चन था। जी। सर अपने जैसे बोलते हैं एंटी एलिमेंट दूसरे जगह नहीं आना चाहिए, जैसे वाटर में अपना रेड कलर नहीं आना फायर चाहिए, नहीं आना चाहिए जी। फायर नहीं आना चाहिए, तो अपना एयर एलिमेंट जो अपना ईस्ट हुआ उसमें अपने रेड कलर डाल दे तो क्या होगा? ईस्ट में रेड कलर डाल दोगे? कौन सा ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है या प्योर ईस्ट है? प्योर ईस्ट हुआ या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऐसे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है तो वो गलत हो जाएगा। वो आपका जो भी जो रिक्रिएशन है, फन है, फन जो आपका आनंद उल्लास है, ठीक है, आनंद है जो बेसिकली घर जाने का, या घर में जो एक शांति है, वह चीज को वो भंग करता रहेगा। और ईस्ट में? लेकिन आपने पहले बताया कि मतलब वो सपोर्ट करेगा उसका नेक्स्ट वन, जो पहले आपने पढ़ाया कि हाँ मतलब ईस्ट सपोर्ट करेगा, ईस्ट सपोर्ट फायर करेगा को। को, हाँ फायर जी। को। एयर हाँ जी। सपोर्ट करेगा फायर को। हाँ फायर कहाँ जी। बोल रहा है मैं सपोर्ट कर रहा हूँ एयर को? तो आप तो लाल कलर उधर लेके गए एयर में, तो आप फायर लेके गए एयर में, एयर को नहीं ईस्ट लाए में भी फायर नहीं में। चलेगा? जी सर, समझ ये पा वही रहे वाली हो? चीज है ना जो आपने बोला था कि जो पिछला होता है वो ना तो अच्छा होगा ना बुरा होगा। हाँ, एग्जैक्टली। और जो न्यूट्रलाइज। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, उस वो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, तो वहां जी पे सर। आपको प्रैक्टिकली सोचना है। सर ईस्ट में, प्योर ईस्ट ईस्ट? में ठीक ठाक रिजल्ट्स देगा, बट क्यों रखना है? नहीं एक्चुअली यहाँ सोफा था मेरा रेड कलर का, तो मैंने चेंज कर अच्छा, दिया। सोफा बट इतना मैटर नहीं करता भैया। दीवार पूरी अगर लाल की हुई है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके। वो अगर सर नॉर्थ ईस्ट ईस्ट आउट, में होता तो वो आपको दिक्कत देगा, बट ये ईस्ट में इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको।
जैसे साउथ ईस्ट में आप बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज होता है, तो जी लाइफस्टाइल डिजीज तो कैंसर भी होता है आजकल। नहीं, लाइफस्टाइल डिसीज हम कैंसर को हम लोग टर्मिनल इलनेस में गिनते हैं, जो WHO की जो डेफिनेशन है उससे ही जाते हैं। ओके। लाइफस्टाइल वैसे डिसीज में साउथ 3 चीज बोलते थी एकदम इजी से, कि तो आपका हाइपर थायराइड हो गया, आपका डायबिटीज हो गया, और आपका हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये 3 चीजें। सर ईस्ट सर मेरा एक साउथ क्वेश्चन ईस्ट है। में अगर जी जी मधुसूदन एसी जी, हो तो एक बाई एक करो ना प्लीज भैया। ठीक है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर जैसे आपने बताया कि बोल रहे फर्नीचर का हैं कलर मैटर नहीं करता। अगर साउथ ईस्ट के अंदर जो अग्नि अग्नि दिशा है, उसमें जैसे हम्म किचन का फर्नीचर है, उसके अंदर व्हाइट और ब्लू है, मान लो, हम्म तो वो हाँ, ब्लू कलर आ गया अग्नि में, वो मैटर करेगा सर? वो मैटर करेगा क्योंकि वो अपोज है। ये हम्म, उनके न्यूट्रल कलर का सोफा पड़ा था वहां पे, इसके लिए वो मैटर नहीं करेगा। ओके। अब जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में जैसे वाटर हम्म एलिमेंट है, वहां पर रेड कलर का मतलब नॉर्मल लाइट रेड कलर का सोफा या फिर वो सब चलेगा सर? नहीं चलेगा सर। ओके। सर ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर एसी हो तो ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या हो तो? एसी एसी एसी? हाँ 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 एसी का तो मैं कहा, वास्तु लिखा था तब एसी था ही नहीं, अपने एसी को गिनते ही नहीं है किस चीज में। ओ वो अच्छा ही है, वैसे भी वो चर्निंग का काम करता है उसका आउटर। ईस्ट साउथ ईस्ट में एसी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक नहीं है नहीं नहीं। ठीक है जी ज्योत्सना थैंक जी। यू सर आप अगर साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है और ब्लैक गेट है, लोगों के घरों में मैंने देखा है बहुत सी डायरेक्शंस में साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है, काला गेट है, साउथ तो ईस्ट में कभी एंट्रेंसेस होती ही नहीं है। E8 होता है या S1 होता है। सर तो हमारे E8 यहाँ का सबसे अलग रिजल्ट है, S1 का अलग रिजल्ट है। हमारे यहाँ पर जो दो तीन मतलब गली में साउथ की ही एंट्रेंस है सबकी, तो कोई दिक्कत और नहीं है ना, साउथ अपोजिट सब साइड में। है वेस्ट की है, जी, तो एंट्रेंस आप इसी कैसे देखते हो मेरे को पहले समझाओ। कोई एक जन समझाए एंट्री को कैसे देखना है हमें। सर हम ईस्ट जहां से सनराइज होता है, नहीं, घर में अगर गए हम तो कैसे एंट्रेंस देखा जाता है? जहां से आप एंटर हो रहे हो अंदर कंपास लेके खड़े होगे वहीं से देखेंगे ना। सर नहीं, घर के यहीं पे अंदर दिक्कत है सबसे आके बड़ी। घर के अंदर जाके सबसे सामने पहले वाले घर जहाँ के पे हमारा घर के एक सेंटर मिनट से एक मिनट, अरे यार आप ही सब मुझे सिखा दो, आप एक काम करो या मेरे को सिखाने दो। घर में एक अप्रोक्सीमेट सेंटर लेना है हमको। एंट्री कैसे देखी जाती है वो बता रहा हूँ। घर में अप्रोक्सीमेट एक सेंटर लेना है हमको। वो अप्रोक्सीमेट सेंटर कैसे लोगे? कि टाइल्स गिन के, कि टोटल घर की जो लेंथ है उसकी टाइल्स कितनी है। जैसे 50 टाइल्स का घर है, 50 टाइल्स में लास्ट रूम से फर्स्ट रूम में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, पूरे घर का पूरा घर उसमें आ रहा है, और उसकी 20 टाइल्स का उसका विड्थ है, ठीक है। तो 50 बाई 20 का घर हुआ, एग्जाम्पल है ये, राइट। तो उसका 50 का आधा कितना हुआ? 25, और 20 का आधा हुआ 10। तो 25 25 25th टाइल्स और यहाँ से 10th टाइल्स, ये दोनों जहां पे ओवरलैप हो रही है, यह आ गया आपका सेंटर, ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान से आपको कंपास खोलना है, और जहां पे जो दिशा बाहर आ रही है एंट्रेंस के बाहर, वह दिशा की एंट्री मानी जाती है। मतलब कि जहां पर रेड एरो आ रही है वहां पर हाँ, जहां पे रेड एरो नहीं, रेड एरो नॉर्थ में आ रही है, नॉर्थ में आएगी, हाँ। जहां पे एंट्री आ रही है वहां पे कौन सी दिशा है, यह हमको देखना है। ठीक है ठीक मैं है आपको ठीक प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो ठीक है आप सबको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है सर। राइट जी सर अमित आपने जी। कहा सर सर दो साउथ क्वेश्चन है, एक तो ट्रू नॉर्थ मतलब 0 डिग्री राइट? यस, 0 डिग्री। जो ऑल राइट सर, मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होता, वो नॉर्थ। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। सर जी एक और एक मेघा जी। क्वेश्चन था, हाँ हाँ जी 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 बताइए। सॉरी सर। सो अभी बिल्डिंग का एंट्रेंस इज फ्रॉम नॉर्थ, द हम्म एंटायर एंट्रेंस ऑफ द एंटायर बिल्डिंग इज फ्रॉम नॉर्थ, बट सबके हम्म घर आके वेस्ट से एंट्री है हर फ्लोर में। एंट्री पे अभी हम आए ही नहीं है, आप क्यों एंट्री पे आ रहे हो? एंट्री अभी हमने पढ़ी ही नहीं है। नहीं सर, क्वेश्चन वो एक्चुअली वो नहीं था। तो हाँ क्वेश्चन ये बताइए। था कि, हाँ सॉरी सर,
तो अभी जो नॉर्थ का एंट्रेंस है उससे पूरी बिल्डिंग में रहने वालों को इफेक्ट करेगा, या जो लोग जो घर के अंदर रह रहे हैं उनके घर उसमें के से उसको अंदर रह रहे हैं वही एंट्री से। राइट सर, अंडरस्टूड। हमारी हमारी ओनरशिप कितनी है वो जी हमारी लाइन हो गई, और उसका ब्रह्मस्थान हमको निकालना है। अंडरस्टूड सर, जी थैंक यू मेघा सर। जी। थैंक यू सर। सर आपने बोला साउथ ईस्ट अगर फॉल्ट में है, तो अगर साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, सपोज बहुत ज्यादा है, एक्सटेंशन तो कट वो के भी ऊपर मत आइए, वो मैं पढ़ाऊंगा कौन सा एक्सटेंशन अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा कट अच्छा है, कितना कट होता है तो तकलीफें आती है, कितना एक्सटेंड होता है तो तकलीफें आती है, और उसको ओके ट्रीट करना है कि नहीं। राइट, वो हम आएंगे ओके सर। एक्सटेंशन एंड कट के आपने ऊपर। बोला लेडीज को, घर के बेटे हो या लेडीज को प्रॉब्लम हो सकती है, दैट जी इज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। जी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक। जी, और कोई? सर मैं पूछना चाहती हूँ जी कि जो आपने लिखवाया था कि साउथ ईस्ट जिनका खराब है घर का, उनके बेटे को इफेक्ट करता है, उनकी मदर खराब है उसको, बेटियों को इफेक्ट करेगा, घर की लेडीज को। एंट्री अगर साउथ ईस्ट में आ रही है तो बेटे को दिक्कत देगा। हाँ, तो ये दोनों पॉइंट मतलब अगर है तो फिर इसका मतलब साउथ ईस्ट की एंट्रेंस में गड़बड़ है। साउथ ईस्ट के कोई भी कोने की एंट्री अच्छी नहीं है अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। उसमें भी खाली N8 का जो पद है वही अच्छा है। ठीक है। बाकी नॉर्थ वेस्ट की एंट्री अच्छी नहीं मानी गई, साउथ वेस्ट की नहीं मानी गई, या साउथ ईस्ट की नहीं मानी गई, वो हम चीज एंट्रेंस में पढ़ेंगे। ठीक है फिर अभी सर। सब पढ़ लेंगे तो एंट्रेंस में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है सर। ओके सर। सर ठीक है सर जी। सॉरी, एक चीज थी कि जो आपने ये वाला पॉइंट बताया कि जो घर के लड़के हैं उनके लिए साउथ ईस्ट की एंट्री, और लड़कियों के लिए अगर साउथ ईस्ट में रूम हो। नहीं नहीं नहीं, साउथ ईस्ट अगर खराब हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप आगे का बहुत सोच रहे हो। जी साउथ सर। ईस्ट जिसका खराब है घर में, खराब जी कैसे सर। होगा? टॉयलेट आ गया, पानी की टंकी आ गई, ब्लू कलर आ गया, ये ठीक सारी है। चीजें साउथ ईस्ट को खराब करती है। जी ठीक सर। है, क्योंकि एंटी जी। एलिमेंटल एक्टिविटी हो गई, टॉयलेट हो गया, टॉयलेट तो वैसे भी नेगेटिव है, और हम्म एंटी कलर हो गया। ठीक हम्म है, तो ये सारी जी। चीजें साउथ ईस्ट को खराब करेगी। जो घर में साउथ ईस्ट खराब है उस घर की लेडीज को दिक्कतें आएगी, और साउथ ईस्ट की अगर एंट्री आ रही है तो उस घर के बेटों को दिक्कतें आएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ। राइट, यस सर। चलिए, सर मेरा एक नमस्कार, जनरल मिलते हैं। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सर, जी जी जनरल जी, क्वेश्चन। बताइए। जी जी जी। सर आपने जैसे बोला कि अगर कोई दिशा खराब है तो वो इफेक्ट करती है, जैसे टर्मिनल इलनेस वगैरह 7 ईयर्स 14 ईयर्स 21 ईयर्स के बाद। जी अब जी जैसे मान लीजिए मैं एक रेंटेड प्लेस में हूँ, यहाँ पे कुछ खराब है, तो मैंने 2 ढाई साल यहाँ पे स्टे किया और कुछ रेमेडी करा लिया, उसके बाद में वो रेमेडी कराने के बाद में वो नलीफाई हो जाता है सर? नॉर्थ ईस्ट में तो सर रेमेडी काम नहीं करती, जो टर्मिनल इलनेस देता है वो नॉर्थ ईस्ट देता है। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में तो हम वैसे भी रेमेडी करने से कतराते हैं, क्योंकि उसकी रेमेडी काम नहीं आती। ओके सर, सो बाकी डायरेक्शन में अगर हम रेमेडी करा लें तो उसका इल इफेक्ट नलीफाई हो जाता है सर, हेल्थ पे हाँ जी, वगैरह? हाँ जी, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। सर 6 जी, जोन और बाकी है ना सर? सर नहीं 6 नहीं, ज्यादा बाकी होंगे। अभी हम ओके, नॉर्थ सर से लेके ऊपर से लेके नीचे तक आए, साउथ ऐसे तक। घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए वापस जाना है कल। डन सर, डन सर। सर वेस्ट जी भूमि जी। सर जैसे साउथ अगर ईस्ट में आ गया तो अग्नि वायु में आई तो ये न्यूट्रल हो गया है ना? साउथ अगर ईस्ट में आ गया, हाँ, वो तो ये न्यूट्रल हो न्यूट्रल, गया। पर जी साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए, वो एंटी एलिमेंट हो जाएगा। हाँ, वो एंटी एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो जल और अग्नि ऑपोज करते हैं एक दूसरे को। क्योंकि उन दोनों में नॉर्थ आ गया है ना। हाँ जी सर सर जी, एक रिपल जी। रिक्वेस्ट थी जी, सर। सर मैं कह रही थी सर, क्लास का टाइम 5:30 रख लीजिए। 5:30 पॉसिबल मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, क्योंकि शुरू में मेरी ना एक्चुअल में 8 बजे से एक नई क्लास शुरू हो रही है, तो उसको अच्छा, भी हाँ, मुझे तो हम अटेंड करना। 8 बजे तक तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। 7:45 को ही क्लास तो खत्म हो जाएगा, फिर डाउट सेशन ही रहेगा, और उसका भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल ही जाएगा। ओके जी सर, ज्योति बस जी। थोड़ा यही प्रॉब्लम थी सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है, जी, जैसे आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट तक का एरिया हैवी नहीं रखना ड्यू टू वो वास्तु अभी दोष मैंने पर। नहीं पढ़ा है, वो खाली बोल दिया, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चीज।
कहाँ से वो लाइन खींचनी है, कौन सा हैवी है, कौन सा लाइट है, कौन सा कूल रखना है, कौन सा हॉट रखना है, ये पढ़ाऊंगा मैं। ओके। जी ज्योति जी। सॉरी ऐसा कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि आज क्लास पूरी अटेंड नहीं कर पाई, लेट ज्वाइन किया था काफी। तो ओके। बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो कल की क्लास से पहले रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगा आपको, वो हाँ जी, जो भी 100%। वो डाउट हो टीम वो कल जैसे ही क्लास। क्लाउड पे अपलोड होगा वो आपको लिंक दे देंगे। श्योर सर, श्योर, बस यही बोलना था। ठीक है, श्रेयांश जी, चलिए मैं एक मिलते हैं। बात मैं एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ पूछिए फटाफट, बहुत भूख लगी है, ये जल्दी। ये अगर किसी के पास मोबाइल में कंपास मतलब आईफोन वगैरह में नहीं हो, तो ये कहाँ से परचेज की जाएगी कंपास? गूगल अर्थ से। वो कोई कंपास काम ही नहीं हो करती, क्योंकि जो भी फिजिकल कंपास आते हैं उसका नाम है मैग्नेटिक कंपास, या दूसरा नाम है सेलर्स कंपास। जब सेलर दरिये में जाता है, सी में, ठीक है, और उसको डायरेक्शन चाहिए तो वो कंपास से देखता है, तो उसको डायरेक्शन समझ आती है, क्योंकि दरिया में कोई नेगेटिव अरे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो उसकी डिग्री इफेक्ट नहीं करता। बट अभी हम लोग गैजेट्स के बीच में रह रहे हैं, तो सब में मैग्नेट कहीं ना कहीं यूज होता है, तो जी उसकी बिल्कुल, डिग्री घुमा देगा। ठीक है। तो सर मतलब आईफोन का तो बेस्ट है ना ये आईफोन कंपास? का बेस्ट है। यस ठीक यस, है सर, ठीक है। एब्सोल्युटली। बट सर अगर अब आईफोन ना हो तो क्या करें? आईफोन ना हो तो गूगल नया ले का, लें। अरे नया ले सको तो अच्छा ही है, भगवान करे सबको मिल जाए क्लास खत्म होने से पहले। ठीक है, हमारा कोर्स खत्म हो उससे पहले। बट वो आपको भाविन भाई सिखाएंगे कि कैसे डिग्री निकालनी है उसकी गूगल से। वो जब भी आपका वो मैप बनाने का क्लास रहेगा, तब आपको समझ आ जाएगा। राइट। ओके सर, जी सर, जी ओके। सर। धन्यवाद। कुछ रह गया होगा तो हम कल बात करेंगे। कल के लिए डाउट संभाल के रखो। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। नाइट। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू गुड सो नाइट। मच, बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद।